भाव आ सकता है ना। कोई मरा था 300 साल पहले, उसकी मिट्टी थी वो। बहरहाल बात समझ में आ गई। कुंडलिनी है चेतना शरीर के अंदर, महाकुंडलिनी ब्रह्मांड व्यापी चेतना है। इस चेतना को इस चेतना से मिलवा देना है, मिलवा देने में निर्वाण की प्राप्ति होगी, ये इनका सपना है। और ये मिलवाने की प्रक्रिया क्यों गड़बड़ है? क्योंकि हमारी चेतना जो शरीर के अंदर है वासनाओं से घिरी हुई है। तो उस चेतना को, कुंडलिनी को, जो कि मूलतः अधोमुखी है, अधोमुखी का मतलब नीचे की ओर, उसमें ऊपर बढ़ने की इच्छा नहीं है, नीच कर्म करने की इच्छा ज्यादा है, निम्न स्तर पर बने रहने की इच्छा ज्यादा है। अब देखेंगे ऊपर चढ़ना मुश्किल है, नीचे फिसलना बड़ा आसान काम है। और ये वाला मामला केवल गुरुत्वाकर्षण की वजह से नैतिक क्षेत्र में भी काम आता है। फिसलना हमेशा आसान है, चढ़ना हमेशा मुश्किल है। और जो चेतना हमारी है वो चेतना अधोमुखी है। और मूल रूप से जिस चक्र में है, 7 चक्र हैं। चक्र की शुरुआत यहां से कर लीजिए और ऐसे करते करते लगभग एक तो यहां बनेगा, एक कंठ में बना लीजिए, थोड़ा ज्यादा ऊंचा बन गया, इसको यहां बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा जो सबसे पहला चक्र है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं, जो प्रजनन अंगों के नजदीक है और जिसकी चेतना यहां है। 99.99% व्यक्तियों की चेतना यहां अटकी रहती है। जिसकी चेतना यहां अटकी है उसकी रुचि इसी सब में रहती है। जाकी कन्या सुंदर देखी तापे जाए धरी तलवार, 4 बोतल वोदका का मेरा रोज का, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आंटी पुलिस बुला लेगी। तो जो लोग इस सब में अटके हुए हैं उनको बोलते हैं कि मूलाधार चक्र में स्थित हैं। 99% लोग इसी चक्र में पैदा होकर इसी चक्र में मर जाते हैं। उनका नाम हनी सिंह हो जाता है फिर बाद में। या उस चेतना के लोग हैं। मैंने पहले का थोड़ी सी हंसी आएगी, लेकिन आप लोग थोड़ा मैच्योर लोग हैं, मुझे भरोसा, समझेंगे बात को। जब अभ्यास से, योगाभ्यास से व्यक्ति कोशिश करता है तो कुंडलिनी अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। समझ में आ रहा है? ऊर्ध्वमुखी। और ऊर्ध्वमुखी होती है तो इला नहीं, पिंगला नहीं, सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करती है। जब बढ़ना शुरू करती है तो मूलाधार चक्र से लगभग 4 उंगली ऊपर जो दूसरा चक्र है वो स्वाधिष्ठान चक्र है। कहीं कहीं अधिष्ठान चक्र मिलेगा, दरअसल स्वाधिष्ठान चक्र इसका नाम होता है। स्वाधिष्ठान, स्व अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब बेस, लोकस, स्वाधिष्ठान। तो 4 अंगुली ऊपर इसको बोलते हैं कि ये चक्र है। इस चक्र वाला व्यक्ति जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर होता है। इसको मौज मस्ती, घूमना फिरना, फिल्म देखना, साहित्य पढ़ना, ये सब करना अच्छा लगता है, लेकिन वो उतना मतलब अघोरी टाइप का नहीं होता कि शिकार करने निकला है शाम के समय, उस तरह का आदमी नहीं होता है। हाँ, उसको भी घूमना फिरना अच्छा लगता है, मौज मस्ती करना अच्छा लगता है, लेकिन नीच किस्म की हरकतें करने से बचता है। इसकी खास बात ये होती है। जब चेतना इससे आगे बढ़ती है तो नाभि, जहां पर है नाभि के एकदम मूल में तीसरा चक्र है, उसको नाभि तो दूसरे में बन गई हमारी गलती से, चलो कोई बात नहीं, अब तीसरे को नाभि मान लीजिए। नाभि इस आदमी के ऊपर है थोड़ा, इससे लो वेस्ट जीन्स पहनी है आप, ये मान लीजिए, तो उससे उससे व्याख्या ठीक से हो पाएगी। इस तीसरे चक्र का नाम है मणिपुर चक्र। अब ये मत कहना कि तेलंगाना चक्र कब आएगा, संयुक्त से इसका नाम मणिपुर है, प में बड़ी मात्रा है, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में जो लोग हैं वो वर्क एल्कोहलिक या वर्कोहलिक्स होते हैं, यानी काम करने का नशा। ये काम करना है, फिर ये करना है, आज ये कर देना है, नोट से तैयार हो गए हैं, आज रात को रिवाइज भी कर लेना है, कल टेस्ट देना है और कल टॉप करना है टेस्ट के अंदर। तो जो लोग काम की धुन जिनके ऊपर सवार रहती है, वैसे नींद नहीं आ रही क्योंकि सोना पड़ रहा है, काम नहीं कर पा रहा हूं, उठते फिर काम में जुट गए, तो मजबूरी में नहीं, जो शौक से काम करते हैं उनको बोलते हैं कि मणिपुर चक्र के निवासी हैं। ये हो गए 3 चक्र। मणिपुर चक्र से थोड़ा और ऊपर जाएंगे, हृदय स्थल में आ जाइए, जिसको बोलते हैं अनाहत चक्र। तो हृदय मान लेते यहीं कहीं होगा लगभग, जहां हृदय होता है वहां होता है अनाहत चक्र। तो जिस व्यक्ति की कुंडलिनी अनाहत चक्र में पहुंच चुकी है वो बड़ा क्रिएटिव और सेंसिटिव हो जाता है, इनोवेटिव, नवाचार, सृजनात्मक और संवेदनशील। दूसरों के दुखों को देख के परेशान रहना, वो सब उसकी चेतना का सामान्य हिस्सा बनता है।
तो निश्चित रूप से बाकी लोगों से बेहतर ही है। इसके बाद होता है कंठ में अगला चक्र। कंठ तो थोड़ा ऊपर शुरू होगा, यहां से मान लेते हैं। इसका नाम है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र, जिसकी कुंडलिनी पहुंच गई कंठ में, यानी विशुद्धि चक्र में, आप मान के चलिए कि बहुत शक्तिशाली हो जाता है। उसकी बातों में, आचरण में लोग उसको इतना फॉलो करते हैं, मतलब उसके पास बहुत तरह की शक्तियां हासिल होने लगती हैं, क्योंकि क्षमताएं उसकी ऐसी हो जाती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र में। राम की शक्ति पूजा में ना, राम की साधना ऐसी हुई है पूरी की पूरी, इन चक्रों से ही हुई है साधना। अगला जो चक्र है, इसको गले से ऊपर करते हैं, गला तो पहले निपट गया है, तो ये अब समझ पा रहे हैं कहां क्या है। ठीक, मैंने केवल लीजिए आंख भी बना दी अब तो, ठीक है। दोनों आंखों के बीच में ये जो इलाका होता है ना, ये भ्रिकुटी, भ्रू मध्य कहते हैं। तो जो भ्रू मध्य है, ये बिंदी से थोड़ा सा नीचे, नाक से थोड़ा सा ऊपर, ये होता है आज्ञा चक्र। ये यहां नहीं होता, मतलब खोपड़ी के बीच में होता है, जो ब्रह्मनाड़ी के बीच का रास्ता है ना, स्टेशन ये है, यहां से जाना होगा। तो भ्रू मध्य के भीतर एकदम बीच में, खोपड़ी के बीच में जो इलाका है, उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पे कोई पहुंच गया फिर तो समझिए कि मतलब, कहा जाता है कि आज्ञा चक्र पे पहुंचे व्यक्ति का दिमाग ऐसा हो जाता है कि कुछ भी समझने में बाकी लोगों की तुलना में उसे 1000 गुना कम समय लगता है। इतना तेज दिमाग, इतनी तेज बौद्धिक क्षमताएं हो जाती हैं उसकी, कोई लिमिट नहीं रहती। और राम की शक्ति पूजा में राम आज्ञा चक्र पे ही पहुंचे हैं, जब उनको ये समझ में आया, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरुष चरण, देकर पूरा करता हूं माता एक नयन। ये उसी आज्ञा चक्र की बात है। मतलब आज्ञा चक्र में जब राम पहुंचे तो हाल ये कि कांपा ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड कांप रहा है, सारे देवता स्तब्ध हो गए कि बाप रे बाप अब क्या होगा, तो मामला खत्म होने वाला है। आज्ञा चक्र के ऊपर खोपड़ी के एकदम बीच में, यहां कौन सी जगह, जहां चोटी होती है, स्त्रियों की चोटी नहीं, एंटीना, जो आप देखेंगे कई पंडित लोग करते हैं ऐसा कि पूरा साफ करवा लिया लेकिन एक बीच में छोड़ देते हैं। वो तड़ित चालक होता है बेसिकली, कि कोई ज्ञान वगैरह की बरसात हो, सीधे वहां से अंदर पहुंचे। तो जो चोटी का स्थान है, ऐसा नहीं कोई यहां बना ले चोटी, अपाचे इंडियन की तरह किसी की चोटी यहां निकल रही है, ऐसा थोड़ा ना होता, एक खास बिंदु पे होती है। तो चोटी स्थल जो है उसे बोलते हैं शून्य चक्र। चोटी चक्र नहीं बोलते, शून्य चक्र कहते हैं। शून्य चक्र का दूसरा नाम है सहस्रार चक्र। सहस्रार का मतलब है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल। इन सबकी तुलनाएं पंखुड़ियों से की गई हैं। जैसे मूलाधार चक्र में जो है, मूलाधार लिख दिया, अरे भाई मूलाधार है, सॉरी, ठीक कर लीजिए, मूलाधार चक्र है। जैसे मूलाधार चक्र है तो 4 पंखुड़ियों वाला होता है। स्वादिष्ठान में 6 पंखुड़ियां हो जाएंगी, फिर 12 होंगी, 16 होंगी, बढ़ते बढ़ते अंत में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, उसकी तुलना की जाती है कौन से शून्य चक्र से, सहस्रार चक्र से। अब आखिरी बात समझ लीजिए, जब व्यक्ति साधक होता है तो उसकी चेतना मूल रूप से क्या है, अधोमुखी है, कुंडलिनी अधोमुखी है। योगाभ्यास से कुंडलिनी को ऊर्ध्वमुखी बनाता है, अभ्यास बढ़ता है, कुंडलिनी और आगे बढ़ती है। कुंडलिनी जिस स्तर पे है, व्यक्ति की चेतना उसी स्तर पे काम करती है। चेतना का तल ही अलग होता है। आप देखेंगे कुछ लोग नीचता से बाज ही नहीं आते हैं, और कुछ के मन में नीच होने की इच्छा ही नहीं आती है। इसका मतलब है कि दोनों की चेतना जिस स्तर पे है, उस स्तर ही अलग है। अच्छा, ये बात सुन के अजीब सा लग रहा होगा, आपने बचपन में सुना होगा, नैनम चंदंति शस्त्राणी नैनम दहती पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शुद्ध बकवास है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो आत्मा है, आत्मा समझती है क्या है आत्मा? कभी देखी है आत्मा आपने? नहीं देखी है ना, मतलब सुनी सुनाई बात है ना। चलिए, इसका मतलब जो आत्मा है
नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, उसे शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहति पावकः, उसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न पानी उसको भिगो सकता है। न शोषयति मारुतः, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा ऐसी है। लेकिन इससे पता क्या लगा? आत्मा ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, ये पता लगा। कैसी है ये कहां पता लगा? जैसे आप किसी से पूछे कि भाई उस व्यक्ति के बारे में बताओ, वो व्यक्ति 7 फुट का नहीं है, वो व्यक्ति 4 फुट का भी नहीं है, वो मोटा भी नहीं है, वो बहुत पतला भी नहीं है, वो नॉनवेज भी नहीं खाता है, वो घास भी नहीं खाता है। तो है क्या, बताओ तो सही। तो ऐसे बताने से क्या होगा? कुछ हाथ लगा आपके? लेकिन बाबा लोग बड़े खुश होते हैं, क्या बता दिया ना, चैनम के लिए देते आपको, पता नहीं क्या बता दिया। यहाँ पे जो धार्मिक प्रकृति के लोग हैं ना, मैं देखता हूँ उनके चेहरे पे ऐसा भाव कभी कभी आता है कि ये तबाह करके मानेगा हमें। और मैं सच में ये चाहता हूँ मैं सच में ये चाहता हूँ कि अंधविश्वास ना रहे, है ना, अविश्वास भी ना रहे, लेकिन अंधविश्वास तो नहीं बचे। तो कहने वाले कहते हैं, बाबा लोग कहते हैं कि हमारा शरीर भौतिक है, चेतना भिन्न वस्तु है। भौतिक शरीर से चेतना का संबंध कैसे बनाए? तो इसकी सबसे गोलू व्याख्या दुनिया भर में यह है कि चेतना क्योंकि शरीर का गुण नहीं हो सकता, तो चेतना नाम के गुण के लिए, चेतना का मतलब विचार, भावना, अनुभूति, ये सब, चेतना नाम के गुण के लिए कोई और वस्तु हमारे भीतर होनी चाहिए। उस वस्तु का नाम आत्मा है। तो लंबाई की व्याख्या किससे करेंगे? शरीर से। मोटाई शरीर से, वजन शरीर से, लेकिन वैचारिकता आत्मा से। तो आत्मा वह अधिष्ठान या अधिकरण है, वह आधार है जिसके भीतर चेतना वाले गुण समाहित हैं। ये सबसे गोलू व्याख्या दर्शन की दुनिया में की जाती है। सिंपल सी बात है, आत्मा नहीं है तो चेतना नहीं है। जैसे व्यक्ति मरता है, शरीर तो रह गया, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, वजन भी है, सब कुछ है, लेकिन विचार नहीं है, अनुभूति नहीं है। तो विचार, अनुभूति, मेमोरी, ये सब खत्म हो गई, दस खत्म हो गई, क्योंकि आत्मा चली गई है। और कई बड़े वाले मूर्ख क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, पूरा कमरा बंद कर देते ठीक से, दरवाजा बंद, नीचे कपड़ा ठूंस दिया पूरा का पूरा, शीशे बंद, खिड़की बंद, कि आत्मा देखते कहां से जाएगी। और उसके बाद एक बाबा क्या करता है, पूरी योजना के साथ एक पत्थर फोड़ देता है, शीशा फूट गया, देखो 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 आत्मा यहां से निकल गई। अगर ऐसा मूर्ख आपके आसपास कोई हो, उसकी बातें मत आइएगा, क्योंकि जो चेतन है वस्तु, उसको निकलने के लिए रास्ता नहीं चाहिए होता। ठीक वैसे ही कि कमरा पूरा बंद था तो किसी की याद कैसे आ गई? दरवाजा खोल के आती है, विचार दरवाजा खोल के आता है, खिड़की से विचार आता है। ऐसे ऐसे छटे हुए मूर्ख हैं कि आत्मा जो चेतन है उसको निकालने के लिए खिड़की फोड़ देते हैं। ऐसे मूर्खों की बात में नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है क्या चीज? आत्माराम। आत्माराम एक हड्डी होती है जो मरने के बाद, हाँ आत्मा नाम दे दिए, बस आप आत्माराम की बात कर रहे हैं। एक कंसेप्ट है आत्माराम। जब कोई मर जाता है, उसे जब जला देते हैं ना, जब उसकी हड्डियां ढूंढते हैं, तो एक हड्डी जो इस हिस्से में होती है, जो बहुत सारे रिब्स को जोड़ती है, वो दिखने में ह्यूमन बॉडी जैसी होती है, उस हड्डी को बोलते हैं आत्माराम। और ऐसा बाबाओं की धारणा है कि आत्मा का निवास उसके भीतर होता है। ये मूर्खता मुझे हाल में पता लगी, जब मेरी माता जी की मृत्यु हुई और मैं हड्डियां चुनने गया उनकी, तो वो बोले देखो आत्माराम मिल गया है, इसी में आत्मा का वास था। मेरा मुंह मन हुआ उसका मुंह झोंसे को दो लगाऊं कस के, कमबख्त को। अजीब अजीब निरर्थक बातें। और मैंने देखा बाकी कई लोग वहां पर थे, वो जिस भाव से भक्ति करते हैं उस हड्डी की, अरे क्या धरा इन बातों में, निरर्थक बातें हैं। बहरहाल, तो मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल देके थोड़ा समझाना चाह रहा हूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग ये बात मानते हैं कि हमारे अंदर विचार है, हम कैलकुलेशंस करते हैं, सोच पाते हैं, लिख पाते हैं, विचार इतने अच्छे अच्छे कर लेते हैं। जिस दिन कैलकुलेटर बना और जिस दिन कंप्यूटर बना, उस दिन चेतना वालों की हवा निकल गई। कंप्यूटर हमसे बेहतर सोचता है। आप रीजनिंग का कोई सवाल देंगे, हमसे फास्ट करेगा और हमसे ठीक करेगा। चेस खेल के देखिए कंप्यूटर के साथ, मजा लेके जीत जाए। उसकी भाषा की पकड़ हमसे बेहतर है, उसकी मेमोरी हमसे बेहतर है। जितना वो याद कर सकता है अपनी हार्ड डिस्क में, उतना हम याद नहीं कर सकते अपनी हार्ड डिस्क में। हमारी मेमोरी कभी कभी ठीक से रिट्रीव नहीं हो पाती है,
देखा कुछ था, याद कुछ हो रहा है। अरे यार देखा हुआ लग रहा है, कौन है कौन है कौन है। कंप्यूटर ऐसा कभी नहीं बोलता कि देखा हुआ लग रहा है, तुरंत बताता है कि ये वो है। रिट्रीवल ऑफ मेमोरी उसका हमसे बेहतर है। ये सारी चेतन क्रियाएं कंप्यूटर करता है, और उसके कंप्यूटर की पूरी बॉडी में कोई आत्मा नाम की वस्तु नहीं है। क्या आपने सुना कि 3 GB की आत्मा लगा दो इसके अंदर? इसकी रैम इतनी और इसकी आत्मा इतने जीबी की लगाई। कभी सुना आपने? रैम लगाया, हार्ड डिस्क लगाई, ALU लगा दी, CPU के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं वो सब लगाई, और वो सब चेतन क्रियाएं करने लग गया। अगर कंप्यूटर या कैलकुलेटर चेतन क्रियाएं कर सकता है, तो इसका मतलब है कि केवल भौतिक वस्तुओं का समूह एक खास अनुपात में होने पर चेतन क्रियाएं कर सकता है। यदि कंप्यूटर कर सकता है तो मनुष्य का मस्तिष्क क्यों नहीं कर सकता, न्यूरॉन्स क्यों नहीं कर सकते हैं? और यदि कर सकते हैं तो चार्वाक या मार्क्स की यह बात क्यों हम खारिज कर देंगे पूरी तरह से कि चेतना किसी आत्मा का गुण नहीं है, केवल हमारे भौतिक मस्तिष्क का ही एक गुण है, एक अभिव्यक्ति है। उनका ये स्टैंड पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन बातों को माने, लेकिन हाँ, सारे पक्षों को सुनेंगे तो अंदाजा रहेगा कि दुनिया में लोगों ने कैसे कैसे सोचा है। आत्मा को मानने वाले भी कम नहीं है। कई तो पुनर्जन्म होता है, मेरठ में तो बहुत ज्यादा होता है पुनर्जन्म। मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी मेरठ के बारे में, अखबार में छपती हैं कि एक 3 साल का बच्चा अचानक उठा, चलने लगा, लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। फिर बस में चढ़ गया, लोग पीछे पीछे चढ़े, दूसरे शहर में गया, उतरा बस स्टैंड से, 6-7 गलियां पार करके एक बुढ़िया के पास जाके बोला, जानकी कैसी हो? और जानकी परेशान कि ये कौन है। फिर वो कान में ऐसी बात बोलता, जानकी शर्मा जाती है, लजा जाती है। तब पता लगता है कि ये आए हैं इतने छोटे से। क्योंकि पुनर्जन्म हुआ ना भाई, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म इतने होते हैं और भारत में ही होते हैं। मजे की बात यह है, बाकी देशों में नहीं हो रहे। भगवान जी की सेटिंग ऐसी है कि पुनर्जन्म भारत में ही ज्यादा हो रहे हैं, बाकी देशों में हो नहीं रहे। मतलब बाकी में हुए, लेकिन वो इतने कम है कि उसको आप मतलब सब्सटैंटिव फिगर नहीं मान सकते, बहुत सीमित सी संख्या है। तो इसलिए मार्क्सवादी लोग कहते हैं कि भौतिक पदार्थ से चेतना पैदा होती है, शरीर से ही विचार पैदा होते हैं, और भौतिक परिस्थितियों से ही हमारे विचार तय होते हैं। और भौतिक परिस्थिति यानी गरीबी, अमीरी, वो सब चीजें जो है उनसे। आपने सबने सुना है महिषासुर की कहानी। महिषासुर राजा था, कई जगह लोग उनको भैंस का सिर लगा देते हैं। ऐसा नहीं उसका सिर भैंस का था, मगर भैंस जैसा था। महिषासुर इतना मजबूत हो गया था, वो सारे देवताओं को परेशान कर डाला, किसी को अपना काम करने नहीं दे रहा था। उसने तो वर मांग लिया था ब्रह्मा जी से। महिषासुर भी तपस कर सकता है, देखो तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया, क्या मुझे अमर बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई अमर तो तू नहीं दे सकता हूँ, मगर तुम मृत्यु कहाँ से नहीं होना चाहिए ये पूछ सकते हो। तुम चुन सकते हो तुम्हें मृत्यु कहाँ से होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा मंद बुद्धि तो होते ही हैं असुर। तो उन्होंने पूरा पट्टी बना ली, मुझे बूढ़े से, युवा से, किसी से मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, राजा से नहीं चाहिए, और जल में, थल में, गगन में, इधर उधर सब पूरा लिस्ट बना लिया। मगर उसमें महिला को छोड़ दिया उसने। अरे महिला तो अबला है, वो क्या कर सकते हैं आपको, ऐसा सोच के उसने महिला को छोड़कर बाकी सब का नाम लगा के वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कर दी। फिर समस्या खड़ी हो गई। जब समस्या खड़ी हो, देखो यहाँ पर गूढ़ार्थ क्या है। महिष माने क्या, आलस्य। आलस्य ऐसा जकड़ लेता है, तुम्हारे भीतर जो अच्छे गुण है उन सबको भी दबा देता है। तुम्हारे भीतर जितना सृजनात्मकता है वो भी दब जाता है। तुम्हारे भीतर जो अच्छा करने का मन है वो भी दब जाता है। सब कुछ को दबाने वाली कोई चीज होती तो वो आलस्य है, जड़ता है। घोर जड़ता पकड़ ले किसी भी विज्ञानी को, इतना अच्छा बुद्धि होते हुए वो कुछ नहीं करता। ऐसे ही कोई कर्मठ व्यक्ति को जड़ता पकड़ ले, वो कुछ भी नहीं कर पाता, प्रगति नहीं कर पाते। चाहे वो कलाकार हो या विज्ञानी हो, जड़ता सबसे बड़ा असुर है, जड़ता सबसे बड़ा बाधा है। और जड़ता का प्रतीक है महिषासुर। भैंस को हम इसलिए कहते हैं ना, भैंस जैसे बुद्धि है, मंद बुद्धि को कहते हैं ना। फिर सारे देवता घबरा गए,
ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मीटिंग हुई। तीनों बैठ के बोले कि अच्छा क्या करें भाई। तो तीनों ने ध्यान लगाया, तीनों के ध्यान से वो तेज पुंज निकला। उस तेज पुंज ने एक स्त्री का रूप लिया और उस रूप को सब देवता ने अपने अपने अस्त्र दी, अपने अपने गुण प्रदान की। तो वो एक संपूर्ण शक्ति बन के निकली। उस शक्ति, वो दुर्गा शक्ति जो निकली, उससे फिर वो महिषासुर का वध हुआ। ये है कहानी। ऐसा नहीं सोचना कभी हो गया था, अभी नहीं है, ये नित्य चलता है। ये प्रकृति में, सूक्ष्म जगत में महिषासुर की वध हर साल होता रहता है, हमेशा होता रहता है। तो वो दुर्गा शक्ति जागे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्ति से दुर्गा शक्ति। तो तीनों शक्ति मिले तो क्या हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश मिले तो गुरु शक्ति। गुरु शक्ति से जो प्रकट होता है वो शक्ति दुर्गा शक्ति है। उसमें सारी देवता अपने बल, अपना अस्त्र उनके साथ दे देते हैं। गुरु के द्वार पर सारे देवता खड़े हैं अपना आपको वर देने के लिए, सिद्धियां देने के लिए। ऐसे वो सारे वर, सारे सिद्धि के मूर्ति रूप है दुर्गा जी। दुर्गा माँ जागी तो महिषासुर का वध हो गया। तो फिर सारी देवता प्रसन्न हो गए, अपने काम में लगे। कुंडलिनी शक्ति यही तो है, दुर्गा जी ही तो। एक कुंडलिनी शक्ति जागती है तो सारे असुर भस्म हो जाते हैं, फिर सब वर देते हैं। कहते मैसूर जो है, जहाँ पर महिषासुर रहते थे, वहाँ महिषासुर का वध किया चामुंडी ने। एक प्रदेश का स्थान का भी एक स्तर पर लोग सोचते हैं, जबकि हम तो ये कहेंगे ये निरंतर चल रहा है सूक्ष्म जगत में। इसलिए दुर्गा माँ सब जगह सर्वत्र रहती है कि, और तुम्हारे भीतर रहती है। तुम जो मांगोगे तो देती रहती तेरे को। देवताओं को पूछी माँ ने, देवी पूछती आपको क्या चाहिए, तब वो बोलते माँ तुमने पहले ही दे दिया सब कुछ, तुमने कोई कमी रखी नहीं, हर काम जो आपका होता पूर्ण होता है, तो हमारे पास मांगने के लिए कुछ रखा ही नहीं आपने। देवता सब मिलके कहते हैं तुम ही सब कुछ हो, तुम मेरे पीछे आगे सर्वत्र व्याप्त हो, तुम देवी जननी परा, तुमसे ही सब कुछ है। इस तरह से वो स्तुति करते हैं। ये दैवी गुण का प्राकट्यकरण है। सब कुछ मिला है, हम सिर्फ धन्य भागी हैं। ये भाव प्रकट होना ही दैवी संपदा है। योग की विद्या में, योग के जगत में ये शक्ति है अंदर, कुंडलिनी शक्ति कहते, प्राण शक्ति हमारे भीतर जागती है तो तृप्ति, आनंद, चिन्मयता हमारे में हमेशा बना रहे। 109 चक्र है हमारे शरीर में, उनमें से मुख्य है 12 और उनमें से भी मुख्य है 9 और उनमें से भी मुख्य 7 चक्र है। चक्र माने जहाँ नस नाड़ियाँ सब एक होती हैं वहाँ बीच में। तो हमारे शरीर में कई चक्र है। एक मूलाधार चक्र जहाँ रीढ़ की हड्डी शुरू होती, गुद प्रदेश है, गुद प्रदेश के पास है वो मूलाधार। उससे ऊपर है जननेंद्रिय के पीछे वो स्वादिष्टान चक्र, और तीसरा है नाभि पे है, नाभि में जो है वो मणिपुर चक्र कहते हैं। फिर हृदय में है एक चक्र अनाहत चक्र, फिर गले में है, इस चक्र को कहते हैं विशुद्धि चक्र, और दोनों भुवों के बीच में है आज्ञा चक्र। ये सब डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में इन सब का वर्णन है। अंग्रेजी जो सिस्टम है मेडिसिन का, उसमें उन्होंने भी इन चीज़ों को माना। एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे पूर्वज ने इतने हजारों साल पहले इस बात को जानते थे। अच्छा, फिर
जो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड कहते हैं, आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार, हाइपोथैलेमस कहते हैं। जब चक्र पर ध्यान देते हो पहले तो कुछ नहीं अनुभव होता, सिर्फ ब्लैंकनेस आती है, खालीपन। फिर थोड़ा समय के बाद वहाँ स्पंदन होने लगता है, तरंग का अनुभव होता है। फिर तरंगों के अनुभव के पश्चात प्रकाश अनुभव में आता है। तो 3 स्टेजेस हैं, एक ही साथ नहीं होगा। पहले तो कुछ नहीं, खालीपन होता। हाँ? फिर यदि आप लोग ध्यान कर रहे हो, सहज समाधि कर रहे हो, बहुत दिन से ध्यान कर रहे हो, आपको महसूस होता होगा जब ध्यान में बैठते कुछ वाइब्रेशंस, तरंगों का अनुभव आता है। कितने लोगों को तरंगों का अनुभव होता है? हाथ उठाइए। फिर तरंग बदल करके फिर ज्योति रूप होता है। घर में कोई सो रहे हो तो उनके सिर के ऊपर 12 अंगुल के बीच में ऐसे हाथ करो, उनका नाम लो या सिर्फ हाथ करो तो वो जग जाएंगे। उनको छूने की जरूरत नहीं। हमारा सूक्ष्म शरीर 12 अंगुल पर खत्म होता है। मन इतना बड़ा है, इसको वैज्ञानिकों ने किरलियन फोटोग्राफी वगैरह लेके तुम्हारे आभा मंडल का चित्र भी निकालते हैं अभी। और तुम ध्यान करते हो, सुदर्शन क्रिया करने के बाद आभा मंडल का चित्र लो और पहले लो, बहुत बड़ा फर्क होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बड़ा है। जब सूक्ष्म शरीर सिकुड़ता है तब हमको अच्छा नहीं लगता। भाई जब भी आपको अच्छा लगा, खुशी महसूस हुई, उसके साथ क्या अनुभव हुआ? ऐसा लगा कुछ फैलता हुआ अनुभव में आया। जब दुख होता है तो क्या अनुभव करते हैं? जैसे कुछ सिकुड़ गया हो, जैसे कोई चीज सिकुड़ता हुआ अनुभव करते हैं। ये जो चीज है जो सिकुड़ता है और फैलता है, यही हमारा मन है, यही हमारी चेतना है। तो ना समझ लो आत्महत्या करते हैं। पता क्या हो रहा उनके साथ? उनका मन सिकुड़ गया, अब शरीर रहने के लिए अच्छा नहीं लगा। अरे भाई कुछ नहीं, थोड़ा सा फूंक मारो, प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, देखो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर वापस यथास्थिति हो जाएगा। इस विज्ञान को नहीं जानते हुए हम कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मान लो आपकी जैकेट बहुत टाइट हो तो आप उससे निकलना चाहते हो कि नहीं? आपका स्वेटर हो, शर्ट हो या कोई भी जैकेट बहुत टाइट हो तो आप क्या, अरे इससे निकलो, मुक्ति चाहिए। ऐसा ही मन सिकुड़ता है तो लगता है शरीर से हट जाओ, इसीलिए आत्महत्या करते हैं। जैसे ये लोग प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, क्रिया करेंगे, क्या होता है? सूक्ष्म शरीर फिर मजबूत होने लगता है, अपना नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है, फिर कोई आत्महत्या नहीं करता। तो शरीर में एक द्वादशांत बोलते हैं, 12 अंगुल के ऊपर इधर एक चक्र है, सिर के ऊपर भी एक चक्र है, वहाँ आपका सूक्ष्म शरीर का अंत होता है। मगर आप साधना के जरिए इसको बढ़ाओगे तो आपका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बहुत बड़ा हो रहा है। वही ईश्वर साक्षात्कार है, जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से अपना कारण शरीर, जिसका व्याप्ति सब जगह है। कैसा? जैसे टेलीविजन का जो तरंग है, वो तरंग सिर्फ आपके घर में कमरे में है कि सब जगह है? वो तरंग सब जगह व्याप्त है। ऐसे हमारे भीतर जो चेतना है वो स्थूल रूप में शरीर बना, सूक्ष्म रूप में मन बना और कारण रूप से तरंग के रूप में सब जगह व्याप्त हुआ है। इसलिए इस देश में मंत्र को बहुत महत्व दिया है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, एक ओंकार ही सतनाम सच्चा नाम है। वही अस्तित्व में इस आवाज को तुम सुन सकते हो, एक ओंकार। दुनिया के कण कण में ओंकार है। दुनिया ही नहीं, पूरे
विश्व ब्रह्मांड के कण कण में ओंकार है। अब शंकर कहते हैं प्रणवादि समुच्चार्या, किस ओंकार का उच्चारण करो, वो करते 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 भी तुम्हारा मन उसमें लय हो जाए तो तुम भैरव को प्राप्त करोगे, भैरव अवस्था खाली हो जाओगे। तो ओंकार का ध्वनि, ओंकार करने से पहले और बाद में भी तुम उस चैतन्य सत्ता में विलीन होते हो या जागृत होते हो। अनहते पात्र करणे अभग्न शब्दे सरिद्रते शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्माधिगच्छति। अनहद नाद को सुन लो अपने भीतर, या अभग्न शब्द, जैसे एयर कंडीशन की आवाज आ रही है, एक साथ, या एक झरना, पानी की झरने का आवाज सुनते 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 तुम शांत। जब लोग आत्महत्या करने जाते हैं, जब पानी में कूदने के लिए लोग जाते हैं, कम लोग मरते हैं उसमें, पता है? वहाँ पानी के किनारे जाके बैठते ही या देखते ही कुछ मन में होने लगता है, कुछ मन शांत हो जाता है। वैसे तालाब में, नदियों में कूद के मरने वालों की संख्या बहुत कम है, पंखे में लटकर के मरने वाले ज्यादा। जल के स्रोत के पास बैठ के उसकी धारा की जो खलखल को सुनते रहो, वो खलखल की आवाज में, नीरव में तुम अपने आप को खो देते हो। उस स्थिति में तुम भैरव के करीब हो जाते हो। फिर शिव कहते हैं शब्द को सुनते 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 फिर शब्द के परे चले जाना, कि शब्द भी कुछ समय के बाद बोझ लगता है, भारी लगती है। आप सबको लगता ही है ना, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर में बहुत ज़्यादा कोई भजन करते रहे या कोई भी गाना चलता रहे, लगता कब इससे मुक्ति हो। जितने हम संवेदनशील होते हैं उतने हमको सूक्ष्म शब्द पसंद आने लगते हैं। जो कम संवेदनशील है हार्ड रॉक पसंद करते हैं, एकदम मोटा और रॉक बैंड। उससे क्या होता, हमारे शरीर के अलग अलग चक्रों पर भी इन नाद का असर होता है। बेस ऑफ द स्पाइन, पहला चक्र पर रॉक बैंड का असर होता है, इसलिए उनको अच्छा लगता है। फिर वहां से ऊपर जाएंगे, नाभि, नाभि में तंतुवाद्य का असर करता है। आप सितार बजाइए, वीणा बजाइए, या कोई मेटालिक स्क्रैच होता है ना, कहाँ आपको अनुभव होता है? कोई लोहे का कुर्सी या कुछ खींचे तो आपको उसका असर कहाँ पड़ता, बताओ? पेट में पड़ता है। नाभि से हृदय तक तंतुवाद्य का है। तंतुवाद्य माने तार से बनी हुई होती है, सितार हो, ये सब, गिटार, सितार सब इधर। फिर हृदय से लेके गले तक का असर बांसुरी की है, फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स का है। फिर वहां से चलोगे भ्रूमध्य में घंटी और शंख। हमारे मंदिरों में भी ऐसे ही सब रखा जाता था। सबसे बाहर बड़े बड़े नगारी, नबत्तु, ये ड्रम्स, ये सब रखते थे। उधर से नीचे जाते जाते गर्भगृह में सिर्फ घंटी होती है, छोटी सी शंख होती है, घंटी होती है। अब बच्चों को सुलाना हो तो रॉक म्यूजिक लगाओ, कोई बच्चा नहीं सो पाएगा दुनिया भर के। उनके लिए क्या कहते हैं, जिंगल बेल, जिंगल बेल, छोटी सी घंटी, छोटी सी आवाज हो, तरंग हो, जल तरंग, पियानो, इस तरह की इन चीज़ों से बच्चे सो जाते हैं, शांत हो जाते। बच्चा बोलने से पहले गाता है, पहले गाए आप बोले,
गाते हैं, हर व्यक्ति जीवन में गाते हैं, चाहे शवर के नीचे भी गा ले। संगीत भी एक माध्यम है, यहाँ शिव कह रहे और संगीत के माध्यम से भी तुम मुझ चैतन्य सत्ता में आ सकते हो। ये बहुत सुंदर बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 1 घंटा, हाँ सिर्फ 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? अगर आप ओशो को जानते हैं तो आप जानते होंगे कि उनका हर एक मेडिटेशन सिर्फ ध्यान नहीं, एक जागृति है। और आज हम बात कर रहे हैं ओशो कुंडलिनी मेडिटेशन की। ओशो द्वारा बताया गया एक ऐसा ध्यान जो आपके भीतर की दबी हुई ऊर्जा को हिलाता है, उठाता है और ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। ये कुंडलिनी ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। यह है थरथराना, नाचना, मौन में उतरना। यह है एक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे ओशो कुंडलिनी मेडिटेशन आपके शरीर, मन और आत्मा को रीबूट कर सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा इस ध्यान के 4 शक्तिशाली चरण, कैसे करना है इसे ठीक से, और खुद ओशो के शब्दों में इसका सही तरीका क्या है। दोस्तों, अगर आप भी ओशो के ध्यानों में गहराई से उतरना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए ओशो मेडिटेशन, कुंडलिनी अवेकनिंग और गहन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की पूरी जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। लेकिन एक बात याद रखिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो इस ध्यान की पूरी ऊर्जा, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन और उसका असर अधूरा रह सकता है। तो पूरी श्रद्धा और पूरी उपस्थिति के साथ इस ध्यान की यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए अब बिना देर किए उतरते हैं ओशो कुंडलिनी ध्यान की इस गहन, ऊर्जावान और मौन से भरी यात्रा में। यह ध्यान सूर्यास्त या देर दोपहर के समय करना सबसे उपयुक्त होता है। पहले 2 चरणों में जब आप पूरी तरह से थरथराने और नृत्य में डूब जाते हैं तो आपके भीतर की वह चट्टान जैसी ठोसता पिघलने लगती है। जहां भी ऊर्जा का प्रवाह दबा या अवरुद्ध रहा है वह मुक्त होने लगता है। उसके बाद यह ऊर्जा बह सकती है, नृत्य कर सकती है और आनंद तथा उल्लास में परिवर्तित हो सकती है। अंतिम 2 चरण इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी दिशा में ले जाते हैं, मौन की ओर। ये दिन के अंत में स्वयं को शांत और मुक्त करने का एक अत्यंत प्रभावशाली तरीका है। तो आइए अब हम समझते हैं इस ध्यान के 4 चरण एक एक करके। ओशो कुंडलिनी मेडिटेशन, पहला चरण 15 मिनट थरथराहट। इस चरण में आपको बस खड़े रहना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है और महसूस करना है कि ऊर्जा पैरों से ऊपर की ओर उठ रही है। शरीर को थरथराने दें। जब वह स्वयं हिलने लगे तो उसे समर्थन दें, लेकिन उसे जबरदस्ती मत करें। आपकी आंखें खुली भी रह सकती हैं या बंद भी, जैसे आपको सहज लगे। ओशो कहते हैं, यदि आप ओशो कुंडलिनी ध्यान कर रहे हैं तो थरथराहट को आने दें, खुद से उसे मत करें। चुपचाप खड़े रहें और जब शरीर थोड़ा कांपना शुरू करे तब उसे होने दें, जबरदस्ती न करें। अगर आप उसे करेंगे तो वह सिर्फ एक व्यायाम बन जाएगा। वह केवल सतह पर रहेगा, भीतर नहीं उतरेगा। आप करने वाले रहेंगे और शरीर बस अनुसरण करेगा। लेकिन यहां शरीर नहीं, आप ही प्रश्न है। थरथराहट ऐसी होनी चाहिए कि आपके भीतर की चट्टानें भी हिल जाएं, और जब भीतर की कठोरता पिघलती है, शरीर स्वयं उसका अनुसरण करता है। तब कोई करने वाला नहीं होता, केवल होना होता है। इस चरण में जब आप पूरी भावना से खुद को थरथराने देते हैं तो वर्षों से दबा हुआ तनाव और ऊर्जा बाहर आने लगती है। ओशो कुंडलिनी मेडिटेशन, दूसरा चरण 15 मिनट नृत्य। अब जो ऊर्जा भीतर से मुक्त हुई है वह नाचना चाहती है, तो उसे आजादी दीजिए। अपनी आंखें खुली या बंद रखें और अपने शरीर को जैसे मन करे वैसे नृत्य करने दें। यह नृत्य किसी नियम या शैली में नहीं होना चाहिए, बस सहजता से, आनंदपूर्वक। ओशो कहते हैं, आनंद से नृत्य करो, क्योंकि जितना अधिक आनंदित होंगे उतनी ही ऊर्जा ऊपर उठेगी, और जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर जाती है
आनंद और बढ़ता है। इस चरण में ओशो कुंडलिनी ध्यान पूरी ऊर्जा के साथ खिलता है। ये वह समय है जब आप भीतर से उड़ने लगते हैं। ओशो कुंडलिनी मेडिटेशन तीसरा चरण 15 मिनट साक्षी भाव। अब शरीर थक गया है, ऊर्जा ऊपर की ओर बह चुकी है। अब समय है शांत बैठने का या खड़े रहने का। आंखें बंद करें और बस साक्षी बने। जो भीतर हो रहा है या बाहर हो रहा है उसे देखें बिना प्रतिक्रिया दिए। ओशो कहते हैं इस समय बैठना उपयोगी होता है जिससे शरीर लुप्त हो जाए और केवल रीढ़ स्पाइन शेष रहे। ऊर्जा अब मेरुदंड के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और सारी ऊर्जा उसमें एकत्र होती है। यह चरण ओशो कुंडलिनी ध्यान की गहराई में उतरने का है, जहां शरीर नहीं केवल चेतना बचती है। ओशो कुंडलिनी मेडिटेशन चौथा चरण 15 मिनट स्थिरता और मौन। अब आप ध्यान की अंतिम अवस्था में हैं। आंखें बंद रखें और शांति से लेट जाएं। यदि आप चाहें तो बैठकर भी रह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह स्थिर रहें। इस समय कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस मौन में डूब जाएं। अब शरीर, मन, ऊर्जा सब कुछ शांत है। केवल मौन, केवल अस्तित्व शेष है। यही है ओशो कुंडलिनी ध्यान की पूर्णता, जहां कोई प्रयास नहीं, कोई क्रिया नहीं, केवल गहराई से होना है। ओशो की ओर से महत्वपूर्ण सुझाव: थरथराहट, शेकिंग को जबरदस्ती मत करें, उसे केवल आने दें। नृत्य, डांस में स्वयं को पूरी तरह छोड़ दें। शरीर को जो करना है करने दें। साक्षी भाव, विटनेसिंग में खुद को एक दर्शक के रूप में देखें। जो कुछ भी हो रहा है उसे बस होते हुए देखें। और अंत में स्थिरता और मौन, स्टिलनेस में डूब जाए। वहां कोई करने वाला नहीं होता। ओशो कुंडलिनी मेडिटेशन म्यूजिक की बात करें तो इस ध्यान के साथ विशेष ओशो कुंडलिनी मेडिटेशन म्यूजिक होता है। यह संगीत प्रत्येक चरण की ऊर्जा को गहराई से सहयोग करता है। आप इसे ओशो इंटरनेशनल की वेबसाइट, ऐप या यूट्यूब पर ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा ओशो कुंडलिनी मेडिटेशन। एक ऐसी ध्यान प्रक्रिया जो केवल शरीर को नहीं हिलाती, बल्कि आपकी आत्मा तक को झकझोर देती है। जब आप इसे रोजाना करते हैं तो सिर्फ बाहर की थकान नहीं उतरती, भीतर की जड़ता, बंद दरवाजे, दबी हुई भावनाएं सब पिघलने लगती हैं। कुंडलिनी की ऊर्जा जब बहने लगती है तो जीवन सिर्फ चलता नहीं, नाचने लगता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी महसूस करवाया, एक हलचल, एक शांति, एक जिज्ञासा, तो इसे लाइक जरूर कीजिए। किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे ओशो, मेडिटेशन या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसे ही गहरे, सच्चे और ट्रांसफॉर्मिंग कंटेंट मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। आपका अनुभव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने कभी ओशो कुंडलिनी मेडिटेशन किया है या आज के वीडियो ने आपको कुछ भी महसूस करवाया हो, तो अपने अनुभव को नीचे कमेंट में जरूर लिखें। याद रखिए, ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह आपका स्वभाव है, बस उसे याद दिलाने की जरूरत है। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में एक और ध्यान, एक और गहराई, एक और अनुभव के साथ। तब तक के लिए भीतर उतरते रहिए, खुद से मिलते रहिए। जय ओशो। चक्रों का अर्थ है कि भीतर का जो दूसरा शरीर है, प्राण शरीर, वो 7 जगह से इस शरीर को स्पर्श करता है और उन्हीं 7 द्वारों से इस शरीर को शक्ति मिलती है और प्राण मिलते हैं। पहला चक्र शरीर के पीछे जो रीढ़ है, उस रीढ़ के पुच्छ में है, सबसे आखिरी हिस्से में। वो बहुत अद्भुत चक्र है, उस संबंध में कुछ हम जानेंगे। सबसे पहला चक्र वहां है और सबसे अंतिम चक्र सिर के ऊपर है। फिर बीच में 5 चक्र और हैं। नंबर 2 का चक्र जनन इंद्रिय के पास है, वो सेक्स ऑर्गन के पास है। वो चक्र ही काम को, सेक्स को प्रभावित करता है और आंदोलित करता है। दूसरा केंद्र नाभि का केंद्र है। नाभि का केंद्र फियर और भय का केंद्र। जैसे जन्नेन्द्रिय का केंद्र सेक्स का केंद्र है, वैसे नाभि का केंद्र भय का केंद्र है। ये शायद आपको ख्याल में आया होगा कि जब भी आप भयभीत होंगे, नाभि डमाडोल हो जाएगी और परेशान हो जाएगी। अगर आप कार चला रहे हैं और एकदम से एक्सीडेंट हो
तो आपके शरीर में जो झटका पहुंचेगा वो नाभि पर पहुंचेगा और कहीं नहीं। अगर कोई आदमी एकदम से आपकी छाती पे छुरा लेके चढ़ जाए तो सबसे बड़ा झटका नाभि पर पहुंचेगा। नाभि भय का केंद्र है, इसलिए बहुत भय की अवस्था में किसी का मलमूत्र भी छूट सकता है, उसके छूटने का और कोई कारण नहीं। नाभि इतनी सक्रिय हो जाती है कि पेट को खाली करना जरूरी हो जाता है, अन्यथा नाभि सक्रिय नहीं हो सकती। नाभि भय का केंद्र, जिन लोगों के भय का केंद्र बहुत सक्रिय है उनको थोड़ा नाभि पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। इसलिए बहुत बहुत प्राचीन समय से जिन लोगों को युद्ध की शिक्षा दी जाती है उनके नाभि केंद्र को ही सबल करने की कोशिश की जाती है। भय वहीं पकड़ता है, भय और कहीं भी नहीं पकड़ता। कभी आपको भय खोपड़ी में नहीं पकड़ेगा, जब भी भय पकड़ेगा तब पेट में पकड़ेगा। और स्त्रियां ज्यादा भयभीत होती हैं, उसका कुल कारण इतना है, उसका कुल कारण इतना है कि स्त्री को पेट में गर्भ रखना पड़ता है और उसका नाभि केंद्र निरंतर निरंतर निर्बल और कमजोर होता चला जाता है। स्त्री और पुरुष के बीच भय का और कोई भेद नहीं है, और इसलिए पश्चिम में जैसे जैसे स्त्रियां बच्चों को पैदा करने से इंकार कर रही हैं, उनका भय समाप्त होता चला जा रहा है। अगर स्त्रियां कुछ समय तक बच्चे देना बंद कर दें तो वे करीब करीब पुरुषों जैसी हालत में खड़ी हो जाए। इसलिए दुनिया के जिन कौमों में भी स्त्रियां पुरुषों जैसी होने की कोशिश कर रही हैं, वहां वो मां बनने से इंकार करना शुरू कर देती है, क्योंकि पुरुष नहीं बना जा सकता जब तक कि मां बनने की प्रक्रिया जारी है। क्योंकि वो जो मां बनने की स्थिति है वही सारे व्यक्तित्व को भय से भर देती है। वो जो नाभि केंद्र है वो भय का केंद्र है। जब आप भयभीत होंगे तब आपका पाचन एकदम खराब हो जाए, चिंतित होंगे पाचन खराब हो जाए। इसीलिए चिंता और भय के कारण दुनिया में आज बहुत भय है और बहुत चिंता है। अल्सर की बीमारी का और कोई कारण नहीं होता। जितना भयभीत और चिंतित आदमी होगा, पेट की सारी व्यवस्था धीरे धीरे विकृत और खराब होती चली जाएगी। ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर काम केंद्र सक्रिय हो तो आदमी जिस धर्म को जन्म देगा या जिस तरह के धर्म को मानेगा, वो धर्म किसी न किसी तरह सेक्सुअल आर्गी का धर्म होगा। सबसे प्राचीन धर्म के जो प्रतीक हैं वो जन्नेन्द्रिय के प्रतीक हैं, फैलिक। जैसे शंकर का शिवलिंग, या यूनान में या रोम में या मिस्र में जो प्राचीनतम, मेसोपोटामिया में, बेबीलोन में, सीरिया में या हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो सबसे प्राचीनतम जो मूर्तियां मिली हैं वे सब फैलिक, वे सब जन्नेन्द्रिय के ही प्रतीक। ऐसा प्रतीत होता है कि आज से कोई 20,000 वर्ष पहले जो भी दुनिया में सभ्यता थी वो चूंकि अभी जानवरों से बहुत आगे विकसित नहीं हुई थी, इसलिए भगवान का प्रतीक भी जन्नेन्द्रिय ही हो सकती थी। वही केंद्र सबसे ज्यादा सक्रिय था। उस केंद्र के बाद जैसे जैसे मनुष्य थोड़ा बलशाली हुआ और थोड़ा पार हुआ वासना के, और भी उसने कुछ सोचना शुरू किया, भगवान की जो प्रतिमा बननी शुरू हुई वो भयभीत करने वाले भगवान की थी। ओल्ड टेस्टामेंट में या पुराने भगवान के जो रूप हैं रुद्र के, वो सारे के सारे रूप घबराने वाले, डराने वाले रूप। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य का जो दूसरा केंद्र है भय का, उस भय के केंद्र ने भयभीत करने वाले भगवान को जन्म दिया। वो जो मंदिरों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वाला आदमी है, भगवान के चरणों में सिर रखने वाला आदमी है, जो कपता है और कहता है भगवान बचाओ, अगर वो थोड़ा भी ध्यान रखेगा तो उसे पता चलेगा कि उस प्रार्थना करने के क्षण में उसकी नाभि का केंद्र सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। दुनिया जितनी शिक्षित होगी, जितना दुनिया में भय कम होगा,
उतना ही पूजा और प्रार्थना करने वाले धर्म जमीन से अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे, क्योंकि वे धर्म नाभि के केंद्र से विकसित होते हैं। अगर नाभि का केंद्र मजबूत हुआ तो वो विलीन हो जाएगा। मंदिरों में पुरुषों की बजाय स्त्रियां ज्यादा दिखाई पड़ती हैं, उसका कोई और कारण नहीं है, उनका नाभि का केंद्र पुरुषों से ज्यादा अच्छा है। जहां एक पुरुष होगा वहां कम से कम 4 स्त्रियां मंदिर में होंगी। सारे मंदिर स्त्रियां चलाती, सारे साधु संतों को स्त्रियां चलाती। भय वाला भगवान उन्हें अपील करता है, उन्हें सार्थक मालूम पड़ता है। इस पर ध्यान जाना जरूरी है कि जो आदमी भी जीवन में बहुत भयभीत हो, उसे ध्यान के साथ नाभि के केंद्र पर थोड़े प्रयोग करने जरूरी होते हैं। उस केंद्र को मजबूत करने के सुझाव देने जरूरी होते हैं। और ये बड़े मजे की बात है कि ये केंद्र चूंकि प्राणों के केंद्र हैं, विद्युत के केंद्र हैं, ये मात्र सुझाव से परिवर्तित हो जाते हैं। इनके लिए कुछ और करना नहीं पड़ता। उसके बाद तीसरा केंद्र हृदय का केंद्र है, वो राग का केंद्र है, मोह का केंद्र है, लगाव का केंद्र है। जो लोग तीसरे केंद्र से प्रभावित होते हैं वे किसी न किसी तरह के भक्ति वाले धर्म में दीक्षित हो जाएंगे, जहां राग मोह उस तरह के आसक्ति की पकड़ने की संभावना हो। ये तीसरे केंद्र पर भी ध्यान रखना जरूरी है। इसे भी समझ लेना जरूरी है कि वो क्या क्या कर सकता है। वो भी बहुत सक्रिय है, पूरब के मुल्कों में बहुत सक्रिय है, पश्चिम के मुल्कों में कम होना शुरू हुआ। इसलिए पश्चिम के मुल्कों में परिवार टूट रहा है। परिवार के टूटने को कभी नहीं रोका जा सकता पश्चिम में, जब तक कि उनके हृदय के केंद्र को मजबूत करने की कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया में दीक्षित न किया जाए। परिवार वहां टूटता ही चला जाएगा, क्योंकि राग का केंद्र टूट गया, या टूट रहा है, या शिथिल हो गया, या निष्क्रिय। पूरब के मुल्कों में भी घटना शुरू हो गई है। और ये भी ध्यान रहे कि ये केंद्र भी पुरुष की बजाय स्त्री का ज्यादा सक्रिय है। इसलिए परिवार को बनाने वाला पुरुष नहीं है, परिवार को बनाने वाली स्त्री। इस भूल में कोई न रहे कि परिवार पुरुष ने निर्मित किया है। पुरुष परिवार निर्मित कर ही नहीं सकता। परिवार पुरुष के बावजूद निर्मित हो गया है। पुरुष तो परिवार से प्रतिपल भागने की चेष्टा में रत है। वो तो प्रतिपल भाग जाना चाहता है। उसका कोई राग का केंद्र उतना तीव्र नहीं है। स्त्री ने सारी की सारी सभ्यता खड़ी की है, परिवार और घर उसने खड़ा किया। पुरुष जन्म से खानाबदोश है, वो भटकने वाला है। वो भटकता रहे उतना सुखी होगा, जितना भटके उतना सुखी होगा। स्त्री एक जगह खूंटी गाड़ के बैठ जाना चाहती है। भटकना उसे बहुत कठिन मालूम पड़ता है। भटकना उसके मन की बात नहीं है। कहीं वो लगाव बांध ले, कोई छोटी जमीन हो, कोई छोटा मकान हो, जहां वो बैठ जाए। और इसीलिए परिवार, कैसा ही परिवार हो, पुरुष उसमें कभी भी केंद्र नहीं है। वो उसकी परिधि पर घूमता रहता है, उसकी परिधि स्त्री बन जाती। वो जो केंद्र है राग का, उस केंद्र पर भी विचार करना समझना जरूरी है कि मेरे व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ये केंद्र क्या काम करते हैं, फिर हम आगे उसकी बात को सोच सकते हैं कि उनसे और क्या काम लिया जा सकता है। उस केंद्र के बाद कंठ का केंद्र है। ये केंद्र व्यक्तित्व को वाणी देता है, विचार भी देता है। और जिन लोगों का कंठ का केंद्र बहुत सक्रिय है, उनका जीवन अक्सर सिर्फ विचार करने में, बातचीत करने में खो जाता है। वे कुछ और नहीं कर पाते। मौन की साधना इस कंठ के केंद्र को निष्क्रिय करने की साधना है। उसके बाद दोनों आंखों के बीच वो छठवां केंद्र है, वो आज्ञा चक्र है। वो बहुत महत्वपूर्ण चक्र है।
उस चक्र के द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को रूपांतरित करता है या रूपांतरित कर सकता है। लेकिन हमारे आज्ञा चक्र भी बहुत क्षीण है। हम अपने को कोई आज्ञा ही नहीं दे सकते हैं। अगर एक आदमी रात को तय करता है कि कल सुबह 4 बजे उठूंगा, सुबह 4 बजे पाता है कि वो खुद ही कह रहा है कि आज रहने दें, बहुत सर्दी है, फिर कल देखेंगे। सुबह उठ के पछताता है और कहता है कि मैंने तय किया था कि 4 बजे उठना है, फिर ये क्या हो गया, आज कसम खाता हूं कि आज जरूर उठूंगा, अब भूलूंगा नहीं। 4 बजे फिर रात, और फिर वो अपने को कहता है कि नहीं, आज जाने दो, फिर कल देखेंगे। सुबह फिर पछताता। बात क्या है? एक आदमी एक वचन देता है और पूरा नहीं करता, एक आदमी तय करता है ये करूंगा और नहीं कर पाता है। इस सब के पीछे कारण क्या है? इस सब के पीछे एक ही कारण है, वो जो आज्ञा चक्र है, संकल्प का जो विल का केंद्र है, वो विल का केंद्र हमारा एकदम शिथिल है या ना के बराबर। ध्यान करते वक्त दोनों आंखों के मध्य में ध्यान होना चाहिए। वहां ध्यान होने से आप जो भी करेंगे वो मजबूती से और गहराई से भीतर प्रविष्ट होगा। ध्यान वहां रहेगा तो जितनी तीव्रता से आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। या आपने ख्याल किया होगा कि ये जो चक्र है, जब भी आपको निर्णय करना पड़े, कोई डिसीजन लेना पड़े, तो आपके सबसे ज्यादा भार आपकी दोनों आंखों के बीच में पड़ेगा। जब भी आपको कोई निर्णय करना पड़े, कोई निर्णय लेना पड़े कि मैं क्या करूं, तो मस्तिष्क पर उस जगह भार पड़ेगा जहां मैं कह रहा हूं, दोनों आंखों के बीच में। क्योंकि वहीं डिसीजन लिए जाते हैं, वहीं आज्ञाएं ली जाती हैं, वहीं संकल्प किए जाते हैं। और जो व्यक्ति वहां संकल्प लेने में समर्थ हो जाता है, उसके संकल्प पूरे होने शुरू हो जाते हैं। वो जो वहां निर्णय करता है, वो निर्णय पूरे होने शुरू हो जाते हैं। वो जो वहां चाहता है अपने व्यक्तित्व में, वो फर्क होने शुरू हो जाते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे व्यक्तित्व को बदलने के लिए बहुत काम करने का उतना सवाल नहीं है जितना संकल्प करने का सवाल है। संकल्प सूत्र है व्यक्तित्व को बदलने का, काम नहीं। लेकिन संकल्प होना चाहिए पूर्ण, और पूर्ण संकल्प शरीर के और किसी कोने पर नहीं लिया जाता। पूर्ण संकल्प आज्ञा चक्र में लिया जाता है। इसलिए समस्त ध्यान की प्रक्रियाएं आज्ञा चक्र के पास ही घूमती हैं, केंद्रित होती हैं, क्योंकि ध्यान वहीं से गहरा प्रविष्ट हो सकता है और अंतस में जा सकता है। अगर आप अफ्रीका के जंगली आदमियों से पूछें, या ऑस्ट्रेलिया के बुशमैन से पूछें, या अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासी से पूछें, तो आप हैरान हो जाएंगे एक बात जानकर। जब पहली बार इन आदिवासियों को यह खबर लगी कि दुनिया के दूसरे लोग सिर से सोचते हैं, तो बहुत हंसने लगे। उन्होंने कहा, सिर से कोई सोच ही नहीं सकता, हम तो पेट से सोचते हैं। आदिवासी पेट से ही सोचता है। वो जो मैंने नाभि का चक्र कहा, उसी से सोचता है। वो अभी पशुओं से बहुत ज्यादा विकसित हालत में नहीं। हजारों साल तक करोड़ों लोग यही समझते रहे हैं कि सोचने की प्रक्रिया पेट में होती, बैली में होती। सोचने की प्रक्रिया बुद्धि में नहीं होती। और हम में से भी बहुत ही कम लोग सिर से सोचते हैं। जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं, वो पेट से सोचते हैं, वो कभी सिर से नहीं सोचते, क्योंकि विश्वास करने के लिए सोचना ही नहीं पड़ता है। और इसलिए जो आदमी विश्वास ही किए चला जाता है, उसके ऊपर के चक्र कभी विकसित नहीं होते, उसके नीचे के चक्र ही रह जाते हैं, तो वही सक्रिय रह जाते हैं। इसलिए मैं निरंतर विरोध करता हूं कि किसी पे श्रद्धा मत करना, किसी पे विश्वास मत करना, क्योंकि जब तक कोई स्वयं सोचना शुरू न करे, उसके सोचने के अपने चक्र सक्रिय नहीं होंगे। और अपने चक्र सक्रिय न हो तो व्यक्ति करीब करीब हवा में भटकता हुआ एक पत्ते की भांति रह जाता। उसके पास ना अपनी कोई विल है, ना अपना कोई संकल्प है,
ना अपनी कोई दृढ़ स्थिति है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, वो किसी के पीछे चल रहा है। दुनिया के नेता आदमी को जितना नुकसान पहुंचाते हैं उतना और कोई नहीं पहुंचाता, क्योंकि दुनिया के सब नेता ऑर्डर्स देते हैं और आपसे कहते हैं आपको सिर्फ स्वीकार करना है। दुनिया के गुरु आज्ञाएं देते हैं और लोगों से कहते हैं आपको स्वीकार करना है। आपका अपने आज्ञा का चक्र कभी विकसित नहीं हो पाता। दुनिया में जो इतनी मनुष्य जाति दीनहीन दिखाई पड़ती है, इस दीनहीनता में सबसे बड़ा कारण यह है कि हम मनुष्य जाति को आज्ञाएं देते हैं, उसकी अपनी आज्ञा की क्षमता को विकसित नहीं होने देते। छोटे से बच्चे को हम आज्ञाएं देना शुरू करते हैं, ये करो और ये मत करो। हम कभी इसकी फिक्र नहीं करते कि उसकी अपनी चिंतना, अपना डिसीजन, अपना निर्णय विकसित हो सके। उस बच्चे का आज्ञा चक्र कभी भी विकसित नहीं हो पाता, वो अधूरे रह जाता। और अगर आज्ञा चक्र विकसित न हो तो आदमी का व्यक्तित्व ही विकसित नहीं हो पाता है। बच्चों को हम समझाते हैं ऐसे बनो, लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं वे बच्चे वैसे कभी नहीं बनेंगे। वे बन सकते हैं, लेकिन उनके बन सकने के लिए उनके चक्रों पर ध्यान देना पड़ेगा जिनसे व्यक्तित्व निर्मित होता है। जो माँ बाप जानते हैं, जो शिक्षक जानते हैं, वो बच्चे के मस्तिष्क के आज्ञा चक्र पर पूरा श्रम करेंगे। ये शिक्षा बहुत अधूरी और बहुत बेमानी है, क्योंकि इस शिक्षा में मनुष्य के बुनियादी सूत्रों के संबंध में कोई चिंतन नहीं है, कोई विचार नहीं है। अगर हम बच्चों की यूनिवर्सिटी तक आते आते उनके आज्ञा चक्र को, उनके संकल्प को विकसित कर सके, हम सारी दुनिया को बदल देंगे। एक नई दुनिया और एक नया आदमी पैदा हो जाए। एक आदमी जिसमें बल है, एक आदमी जो सोचता है वैसा करता है, वैसा कर सकता है। एक आदमी जिसमें साहस, एक आदमी जिसमें की हिम्मत, जिसमें करेज। लेकिन वो हम में हो नहीं सकता, क्योंकि जिस चक्र से वो सारी चीजें आती हैं वो चक्र ही हमारा सोया रह जाता है। कुंडलिनी योग मूल रूप से सबसे जोखिम भरा योग है। मैं जोखिम भरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली भी है। सबसे शक्तिशाली हमेशा सबसे खतरनाक भी होता है। कुंडलिनी योग आपको कुछ दिनों के भीतर बदल सकता है। अचानक अभ्यास के 2 दिनों बाद ही आप अपने ही घर में एक अजनबी की तरह महसूस करेंगे, क्योंकि यह आपके बारे में सब कुछ बदल देगा। कुंडलिनी क्या है? अभी मैं बोल रहा हूं, ये कुंडलिनी है। आप सतर्क हैं और सुन रहे हैं। अगर आप सतर्क होकर सुन रहे हैं, That is Kundalini. ये कुंडलिनी है। एक फूल खिल रहा है, वो कुंडलिनी है। एक कुत्ता भौंक रहा है, वो भी कुंडलिनी है। या दूसरे शब्दों में, अस्तित्व की मौलिक जीवन शक्ति को हम कुंडलिनी कहते हैं। अब सिस्टम के भीतर, मानव प्रणाली के भीतर, अगर आप इसे एक तरह के जीवन पैकेज के रूप में देखें तो यह जीवन का एक टुकड़ा है। जीवन का यह टुकड़ा एक खास तरीके से इस ऊर्जा की परतों के साथ पैक किया गया है। ऊर्जा का एक आयाम तुरंत जीवित हो जाता है क्योंकि यह आपके अस्तित्व की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। ऊर्जा के अन्य आयाम तब तक जीवित नहीं होंगे जब तक आप उनके बारे में कुछ नहीं करते, जब तक आप उनके बारे में जागरूक नहीं हैं और उन्हें एक खास तरीके से सक्रिय नहीं करते, तब तक वे अस्तित्व में नहीं आते। वे शांत रहते हैं। निष्क्रिय ऊर्जा उस ऊर्जा से बहुत बड़ी है जो अभी उपयोग में है। अपना जीवन चलाने के लिए, एक भौतिक जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए, एक पूर्ण भौतिक और बौद्धिक जीवन जीने के लिए आपको चक्रों में से बस 21 चक्रों को सक्रिय करना जरूरी है। इन 114 में से अगर 21 सक्रिय हैं तो आप पूरा जीवन जिएंगे। आप किसी भी कमी को महसूस नहीं करेंगे। आप एक पूरा भौतिक जीवन जिएंगे। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। आप सोचेंगे कि आप एक बड़ी सफलता हैं, लेकिन आप केवल 21 हैं, जो कि 20% से कम। 20% से कम में भी आप बिना किसी कमी के पूर्ण जीवन महसूस करेंगे। जीवन का बाकी प्रतिशत वो किस बारे में है? अगर आपका इरादा सिर्फ
अच्छे से जीने का है तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऊर्जा के इस आयाम को सक्रिय करते हैं तो जीवन के अन्य आयाम खुल जाएंगे। एक बात यह है कि क्या आप उन आयामों के लिए तैयार हैं। सवाल यह नहीं है कि यह अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि भले ही सबसे अच्छी चीजें आपके जीवन में आएं, पर आप उनके लिए तैयार न हो तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या आप तैयार हैं? यह पहला सवाल है। अगर आप तैयार हैं तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसे कैसे सक्रिय कर सकते हैं? ऐसा करने के कई तरीके हैं, कई तरीके। लेकिन कुंडलिनी योग, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। कुंडलिनी योग मूल रूप से सबसे जोखिम भरा योग है। मैं जोखिम भरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली भी है। सबसे शक्तिशाली हमेशा सबसे खतरनाक भी होता है अगर गलत तरीके से किया जाए तो। अभी दुनिया में कई प्रकार की ऊर्जाएं हैं। बिजली को भी कई अलग अलग तरीकों से पैदा किया जा रहा है। एक तरीका है कि हम इसे परमाणु रिएक्टरों के माध्यम से करते हैं। यह ऊर्जा उत्पादन का सबसे कारगर तरीका है जिसे हम अभी जानते हैं, लेकिन यह सबसे खतरनाक तरीका भी है ना? जब चीजें गलत हो जाती हैं तो वे गंभीरता से गलत हो जाती हैं। जब चीजें सही होती हैं तो ये दुनिया में ऊर्जा का उत्पादन करने का वाकई सबसे आसान और अच्छा तरीका है, परमाणु ऊर्जा। लेकिन जब यह खराब हो जाता है तो ये वास्तव में इस तरह खराब हो जाता है कि आप इसे ठीक नहीं कर सकते। कुंडलिनी योग भी ऐसा ही है। यह सबसे शक्तिशाली है पर यह सबसे खतरनाक है। जरूरी तैयारी और मार्गदर्शन के बिना, विशेषज्ञ मार्गदर्शन, निरंतर मार्गदर्शन और देखरेख के बिना किसी को कभी इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। पर समस्या यह है कि इस पर किताबें लिखी गई हैं और सभी उच्चतम योग करना चाहते हैं। कोई भी ए से शुरू नहीं करना चाहता, सब जी के साथ वर्णमाला शुरू करना चाहते हैं। यह रवैया अपने आप में ही खतरनाक है। जो शक्ति जीवन में परिवर्तन ला सकती है वो जीवन का विनाश कर सकती है, सिर्फ इसलिए कि जरूरी प्रतिबद्धता, समर्पण, ध्यान और समझ के बिना इसे किया जा रहा है। कुंडलिनी ऊपर उठने से, अगर कुंडलिनी ऊपर उठती है तो आपके जीवन के आयाम इतनी तेजी से बदलेंगे कि आपको बाहर भी जल्दी बदलाव लाने के लिए तैयार होना चाहिए, वरना चीजें बड़े पैमाने पर बिखर जाएंगी। शास्त्रीय यौगिक परंपराओं में हम पारिवारिक स्थितियों में रहने वाले लोगों को एक प्रकार का योग सिखाते हैं। एक अन्य प्रकार का योग है जो हम तपस्वियों को सिखाते हैं। ईशा में हमारे पास दोनों रूप हैं। हमारे पास तप योग है और सामान्य योग भी है। हम आपको तपस्वी योग कभी नहीं सिखाएंगे। यह योग का सबसे शक्तिशाली तरीका है, लेकिन इसमें अनुशासन और फोकस की जरूरत होगी जो आप अपने सामान्य जीवन में नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस तरह का योग करते हैं तो यह आपके बाहरी जीवन को तुरंत तोड़ फोड़ देगा। अब यह योग आपके जीवन में जोड़ तोड़ करने के लिए नहीं बनाया गया है, यह आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। जब जीवन बेहतर होता है, जब चीजें बेहतर होती हैं, आप अधिक पैसा कमाते हैं, आपका बिजनेस बेहतर हो रहा है, आपका पेशा बेहतर हो रहा है, आमतौर पर दुर्भाग्य से परम की तलाश करने की आपकी लालसा धीमी हो जाती है। हाँ, तो वास्तविक अर्थों में यह तरीका अच्छा नहीं है, पर यह आज की दुनिया में काम करने का एकमात्र तरीका है, और यह एकमात्र तरीका है जो अधिकांश लोगों के लिए कारगर होता है। बहुत कम लोगों के लिए हम इसे अन्य तरीकों से कर सकते हैं। हम इन सभी चीजों को दरकिनार कर सकते हैं और बस बहुत ही शक्तिशाली तरीके से काम कर सकते हैं, पर यह उनके आसपास के सभी सामाजिक ढांचों को खत्म कर देगा जो हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये विभिन्न आयाम हैं। अगर कुंडलिनी योग का अभ्यास करना है तो आपको एक निश्चित प्रकार के वातावरण में होना चाहिए। आप सामाजिक परिस्थितियों में रहकर कुंडलिनी योग नहीं कर सकते, वरना कुंडलिनी योग के नाम पर आप कुछ सरल कर रहे हैं, क्योंकि कुंडलिनी योग आपको कुछ दिनों के भीतर बदल सकता है।
अचानक अभ्यास के 2 दिनों बाद ही आप अपने ही घर में एक अजनबी की तरह महसूस करेंगे, क्योंकि यह आपके बारे में सब कुछ बदल देगा। क्या हम कुंडलिनी ऊंचा उठा सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि मददगार माहौल बनाया जाए ताकि यह धीरे धीरे बढ़े। दूसरा तरीका इसे इस तरह भड़काना है कि यह जल्दी से बढ़ जाए। अगर यह जल्दी से बढ़ जाती है तो सब कुछ नाटकीय रूप से बदल जाता है। अगर यह धीरे धीरे बढ़ती है तो बदलाव धीरे धीरे होगा। आप समय के साथ बदलाव संभाल पाएंगे। लेकिन अगर यह बहुत जल्दी होता है तो आप बदलाव संभाल नहीं पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे चीजें बिखर रही हैं। तो ऐसा करने के अलग अलग तरीके हैं। कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। मैं सभी तरीके नहीं बताऊंगा। ऐसा करने के कई तरीके हैं। मूल रूप से इसे करने के 112 तरीके हैं। 112 तरीके हैं जिनसे आप इसे अपना सकते हैं। आधार से इसके लिए आपको ढांचे को जानना होगा, वरना यह बहुत लंबा हो जाएगा। इन 114 चक्रों में से 7 ऐसे हैं जिन्हें हम 7 आयामों के रूप में पहचानते हैं। इनमें से 6 शरीर के भीतर हैं, एक भौतिक शरीर के बाहर है। इसलिए अगर आप इन 112 तरीकों को अपनाते हैं तो आप 6 चक्रों को संभाल लेंगे। 7वें को आप संभाल नहीं सकते। 112 तरीके हैं जिनसे आप एक चक्र को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम आज्ञा कहते हैं। लेकिन आज्ञा से सहस्त्रार तक कोई रास्ता नहीं है। इसका कोई तरीका नहीं है। आपको बस एक खाई में कूदना है। अगर आपको खाई में कूदना है तो आपको पागल होना चाहिए या आपको किसी पर जबरदस्त भरोसा होना चाहिए। कोई व्यक्ति कूदो कहता है और आप कूद रहे हैं क्योंकि आपको किसी पर इतना गहरा भरोसा है। लेकिन जब वो जंप कहता है तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा। आप बस एक बिना तल के गड्ढे में कूद जाते हैं। तो मूलाधार से आज्ञा तक की यात्रा, वहां पहुंचने के 112 रास्ते हैं, पर वहां से वहां तक कोई रास्ता नहीं है। यह सिर्फ एक छलांग है। वो विश्वास में, भक्ति में या पागलपन में हो सकता है। चुनना आपको है। साथ में आप ही के साथ रहकर पिछले कुछ समय से मुख्य उपनिषदों को पढ़ने का मौका मिला। जब मुख्य उपनिषदों का पाठ कर रहा था तो मैंने एक बात उसमें देखी, मुझे बड़ी अजीब लगी कि आज के समय में अध्यात्म का जो प्रचलित मतलब है वो चक्रों से और कुंडलिनी से और इन सब चीज़ों से है। और जब मैंने मुख्य उपनिषद पढ़े तो मुझे वहाँ पे इनमें से किसी भी चीज़ का कोई उल्लेख नहीं मिला। तो इन सब चीज़ों का अध्यात्म में प्रवेश कब हुआ? देखो, उपनिषद कहीं कहीं पर नाड़ियों की बात तो करते हैं, पर चक्रों की और कुंडलिनी की बात नहीं करते। ये चीज़ सबसे पहले पाई जाती है बौद्ध ग्रंथों में, करीब 8वीं शताब्दी में, और हिंदू ग्रंथों में इसका प्रवेश करीब 11वीं शताब्दी में हुआ है, और इसको विस्तार मिला है अभी 400-500 साल पहले 16वीं शताब्दी में। तो ये चीज़ नई है। इस चीज़ का वास्तव में, जिसको तुम सनातन धर्म कहते हो, उसके केंद्र से बहुत संबंध है नहीं। ये जो शाक्त परंपरा ही है पूरी, ये नई है। लेकिन फिर भी जो बात कही जा रही है कुंडलिनी योग में, वो बात अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि तुम्हारी जो चेतना है वो बिल्कुल नीचे बैठी रहती है, जितना नीचे वो हो सकती है। जितने निचले से निचले स्थान में तुम्हारी चेतना हो सकती है, वहीं पर रहती है आमतौर पे। उस चेतना को दर्शाया जाता है कुंडलिनी के माध्यम से, कि एक छोटा सा सांप है जो कुंडली मार के बैठा हुआ है। कहाँ? सबसे निचली जगह पर। सबसे निचली जगह कौन सी है? मूलाधार। मूलाधार कहने से मतलब ही है सबसे निचली जगह। सबसे निचली जगह क्या? जहाँ पे तुम्हारी रीढ़ की आखिरी हड्डी है, वहाँ पर बैठी रहती है तुम्हारी चेतना। समझ रहे हो? फिर अलग अलग चक्र बताए गए। वो जो अलग अलग चक्र हैं वो वास्तव में तुम्हारी चेतना की ही अलग अलग ऊंचाइयों का या अलग अलग स्तरों का नाम है। तो सबसे नीचे बता दिया मूलाधार है, फिर कह दिया कि
जहाँ तुम्हारे जननांगों की जड़ होती है वहाँ स्वाधिष्ठान चक्र है। फिर जहाँ तुम्हारी नाभि होती है वहाँ मणिपुर है। फिर जहाँ तुम्हारा हृदय होता है वहाँ पे अनाहत है। फिर जहाँ ये है कंठ वहाँ विशुद्ध है। फिर यहाँ आँखों के बीच में इस जगह भौं पर यहाँ कहते हैं आज्ञा चक्र है। और फिर कहते हैं जब सब चक्रों को तुम पार कर लेते हो तो यहाँ ब्रह्मरंध्र है, यहाँ सहस्रार कमल खिलता है। ये बताने का मतलब क्या है? बताने का यही मतलब है कि तुम्हारी चेतना है जो कि प्राकृतिक तौर पर बिल्कुल नीचे सोई पड़ी रहती है। वही जो कुंडलिनी शक्ति है ना, वही शक्ति मात्र है, वही पार्वती है, वही दुर्गा है। और जैसे हर आम आदमी की चेतना प्राकृतिक रूप से तो देहबद्ध ही होती है। देहबद्ध माने कि प्राकृतिक रूप से हर आदमी यही सोच रहा होता है कि भाई मैं तो शरीर हूँ और शरीर का भोग करके मुझे खत्म हो जाना है, शांति ले लेनी है, मज़े मारने ही करना है। तो चेतना की उस स्थिति को कहते हैं कि तुम मूलाधार में बैठे हो, तुम्हारी कुंडलिनी सक्रिय ही नहीं हुई है। कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन अभी हुआ ही नहीं है। अभी सारा खेल मूलाधार के तल पर ही चल रहा है। मूल आधार सबसे नीचे तुम्हारा, वहीं पे अभी चक्र चल रहा है। फिर जब तुम्हारी चेतना थोड़ी बेहतर होती है, ऊपर उठती है, तो चलो भाई अब वो स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, और फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते एक बार हृदय चक्र पर आ गई तो माना जाता है कि अब जो उच्चतर चक्र हैं तुम्हारे वो सक्रिय हो रहे हैं। अनाहत है, विशुद्ध है, आज्ञा है, ये सब ऊंचे चक्र हैं जो चेतना के चक्र हैं। समझना, शरीर के चक्र नहीं है। शरीर के माध्यम से सिर्फ दर्शाया जा रहा है कि भाई जैसे तुम एक मापदंड ले लो ऐसे और बताओ कि ये चेतना की सबसे ऊंची स्थिति है और ये चेतना की सबसे नीची स्थिति है। तो इस तरीके से ये शरीर ही ले लिया गया। तुम एक डंडा ले करके एक, हाँ, इलस्ट्रेशन के लिए तुम एक, अगर इसी बात को एक स्केल ले करके, है ना, एक मापदंड लेकर के भी समझा सकते, तो उसके लिए तुम्हें शरीर लेके ही समझा दिया कि समझ लो ये शरीर है, तो ये मूलाधार है, ये सहस्रार है, और मूलाधार और सहस्रार के बीच में और चक्र होते हैं, और तुम्हारी चेतना को यात्रा करनी है। और उस चेतना को चूंकि ऊपर की ओर ऐसे यात्रा करनी है तो बोल दिया गया कि ये सर्पिणी है, ये सर्पिणी जैसी है, कुंडलिनी है, और वो ऐसे ऐसे यात्रा करेगी। और यही सारी साधना का लक्ष्य है कि तुम्हारी चेतना नीचे से उठ करके ऊपर तक आ जाए। ये कुंडलिनी हो गए। तो बात तो सही ही कही जा रही है, लेकिन इसमें तुम भूल ही जाओ कि सारी यात्रा चेतना को करनी है तो बात सब गड़बड़ा जाएगी। तुम क्या भूल गए कि सारी यात्रा चेतना की, उसका शरीर से थोड़ी कोई संबंध है। तुम सोचने लग गए कि वास्तव में तुम्हारे जननांगों में कुछ होने लगेगा, या नाभि में कुछ होने लगेगा, या यहाँ पर हृदय प्रदेश में कुछ होने लगेगा, या यहाँ कंठ में कुछ होने लगेगा, तो तुम पगला गए। फिर तुम भूल ही गए कि ये सब तो सांकेतिक थे। ये तो बताने के लिए था कि चेतना को ऊपर उठाना है। चेतना कोई वास्तव में थोड़ी रीढ़ की हड्डी के नीचे छुप करके बैठी हुई है, वहां वास्तव में थोड़ी कोई सांप बैठा हुआ है। ये तो बात को कहने का एक तरीका है, बात को कहने का एक तरीका भर है। लोग सोचते हैं वास्तव में कुछ है, तो फिर कहते भी हैं जो लोग कुंडलिनी की साधना अभ्यास करते, कहते कुछ होने लगा, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अरे वहाँ क्या होगा? वहाँ तो जो कुछ हो रहा है वो शारीरिक है। चेतना का संबंध तुम्हारी नाभि से थोड़े ही है, तुम्हारे पेट से थोड़े ही है। दिल में दर्द हो रहा है, लोगों को लगता है जरूर हृदय चक्र हमारा अब खुल रहा है, सक्रिय हो रहा है। गले में बलगम जम गया, उनको लगता है अरे गजब, तो गले वाला चक्र सक्रिय हो रहा है। आंखों में कुछ होने लग गया तो ये नहीं करते कि चश्मा लगाएं, उन्हें लगता है आज्ञा चक्र खुल रहा है। अरे बाबा, बात नाभि की, गले की, आंखों की नहीं है, बात चेतना की है। आम आदमी को समझाने के लिए ये सब विधियां लगाई गई थी। भूलना नहीं कि भारत देश रहा है किसानों का, और किसान को पढ़ने लिखने से परंपरागत रूप से बहुत मतलब रहा नहीं है। और तंत्र विद्या खास तौर पर विकसित की गई थी उनके लिए जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकते, वरना तंत्र की ज़रूरत क्या थी? तंत्र
का पूरा क्षेत्र विकसित ही उन लोगों के लिए किया गया था जो ज्ञान में रुचि नहीं रखते थे या फिर जिनका श्लोकों वगैरह से बहुत संबंध बन नहीं पाता था। तो उनको कहा गया कि मुक्ति के अधिकारी तो ये भी हैं, तो इनके लिए तंत्र का रास्ता अच्छा रहेगा। तो अब उसको समझाने के लिए फिर इस तरह के प्रतीक लिए गए। उसको तुम बहुत ज्ञानपूर्ण तरीके से नहीं समझा सकते थे, तो उसको फिर तुमने ऐसे उदाहरण लेकर समझाया कि देखो जैसे ये तुम्हारा शरीर है ना, तो इस शरीर में तुम्हारी जो पूरी ऊर्जा है, चेतना की जो ऊर्जा है, वो एकदम नीचे बैठी रहती है और हमको उसको बिठा करके बिल्कुल सर में सबसे ऊपर लेकर के आना है और फिर एक दिन हमें सर के भी पार निकल जाना है। उसको ऐसे समझाया गया। तो उसको हाँ ठीक है, हमारी एक कोई ऊर्जा है जो यहाँ रहती है, उसको बढ़ाना है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये है, इसका कोई शारीरिक आयाम बिल्कुल भी नहीं है। उस कोटि के व्यक्ति शरीर से ज़्यादा संबंधित रहे होंगे, तो इसलिए उन्हें तंत्र के माध्यम इसीलिए उन्हें तंत्र के माध्यम से समझाया गया। इसीलिए तो तंत्र में फिर मांस का, मदिरा का, मैथुन का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि तंत्र था ही उन लोगों के लिए जो देह भाव में ही ज़्यादा जीवन बिताते थे। तो उनको फिर जो प्रतीक भी बनाकर दिखाया गया वो देह का ही बनाकर दिखाया गया कि एक चक्र देह में यहाँ होता है, एक चक्र यहाँ होता है, एक चक्र यहाँ होता है। तो इस तरीके से प्रतीक बनाकर दिखाए गए। अब जो प्रतीक विकसित किए गए थे बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए, उन प्रतीकों में आज पढ़े लिखे लोग भी फंसे हुए हैं और उनको लग रहा है कि वास्तव में पेट में कुछ हो रहा है, चक्र सक्रिय हो रहा है। सबसे उच्चतम साधना जो है वो बातों वाली है, ज्ञान व साधना। वो तो है ही, क्योंकि तुम्हें बातें ही तो परेशान कर रही हैं। सो जाते हो तो परेशान रहते हो क्या? तो तुम्हारी सारी परेशानी क्या है? बातें। जगते हो जैसे ही वैसे ही दिमाग में बातें सक्रिय हो जाती हैं। सारी परेशानी बातों माने विचारों की ही तो है। बात माने विचार। तो उच्चतम साधना, या ऐसे कह लो कि सबसे सीधी, सबसे डायरेक्ट साधना तो यही है कि बात समझो, बात सुनो, बात समझो, काम हो गया। हाँ 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 हाँ। देखो कौन सी विधि सबसे बढ़िया उपयुक्त है, ये जानने के लिए बार बार तुम्हें पूछना पड़ेगा कि समस्या क्या है। समस्या है मन की अशांति, और मन की अशांति का ही नाम है विचार। मन में विचारों की जो उहापोह कोलाहल चलता रहता है, वही तो समस्या है। तो जब विचार माने बात ही समस्या है, हर विचार कुछ कह रहा है माने हर विचार एक बात है, जब विचार ही समस्या है तो सबसे अच्छी विधि बात ही है। हाँ, जिन पर बात नहीं चलती या जो बात समझने के काबिल ही नहीं होते, उनको फिर बच्चों की तरह दूसरे प्रतीक बनाकर समझाए जाते हैं। वो प्रतीक भी वास्तव में तुम्हें एक बात ही बता रहे हैं, लेकिन जब कोई चीज़ पुरानी पड़ जाती है, कोई प्रतीक, कोई उदाहरण बहुत पुराना पड़ जाता है, तो फिर उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। दुरुपयोग होना भी शुरू हो जाता है और लोग उसके बारे में भ्रमित भी हो जाते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि वास्तव में चक्र होते हैं, वास्तव में कोई शक्ति ऊपर को बढ़ती है, वास्तव में यहाँ रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल करके कोई शक्ति ऊपर को बढ़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी रीढ़ में खुजली हो रही है तो वो पूरी शारीरिक बात है, उसका चेतना के ऊर्ध्वगमन से कोई संबंध नहीं है। आखिरी सवाल आचार्य जी, जो यहाँ पे ये तर्क आ सकता है और आता ही है कि अगर मन में अत्यधिक विचार आ रहे हैं या फिर आप भयभीत चिंतित हो रहे हैं या आपको एंजाइटी हो रही है, तो इसका संबंध सीधे शरीर से भी है। तो अगर आप शरीर का ध्यान रख लें या फिर कुछ क्रियाएं कर लें तो उससे आपके विचार आने भी रुक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। शरीर का ध्यान रखो, पर भूलो मत कि शरीर का ध्यान मन की सफाई के लिए रख रहे हो। ये ना हो जाए कि शरीर का ध्यान रख रहे हो, शरीर को पोषण दे रहे हो, शरीर की सफाई कर रहे हो और मन की हुई नहीं। मैंने साफ साफ कहा, हर चीज़, हर क्रिया, हर गतिविधि, हर कर्म अपने आप में ध्यान की विधि है और हो सकता है अगर सही नियत से उसका इस्तेमाल किया जाए तो। अगर शरीर की इसलिए कर रहे हो ताकि मन साफ रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही हालत होगी कि मीन सदा जल में रहे और धोए बास न जाए। नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। बिल्कुल नहाओ,
जो करना है करो, लेकिन जो भी करो याद रखो कि वास्तव में वो किस लिए कर रहे हो। वो इसलिए कर रहे हो ताकि मन साफ रहे, मन पर बोझ ना रहे। अगर ये उद्देश्य याद है तो फिर जो कुछ भी करोगे सही चुनाव करके करोगे और उसका परिणाम भी सही होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? कुंडलिनी जागरण के बिना हम में से अधिकांश लोग अपनी आत्मिक यात्रा की ओर आकर्षित नहीं होते। यह शक्तिशाली ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न चक्रों से होकर गुजरती है और हमें नए अनुभव और भावनाओं का एहसास कराती है। जैसे ही यह ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, हमारे भीतर आनंद, प्रेम, उदारता, भय और कृतज्ञता के भाव उत्पन्न होते हैं। अंततः यह हमें कोई नहीं बनने की ओर ले जाती है, जहां हमें अपनी संपूर्णता का अनुभव होता है। इस वीडियो में जानें कि कैसे कुंडलिनी का हर चरण जीवन को संपूर्णता की ओर अग्रसर करता है। कुंडलिनी के बारे में बहुत से लोग अपनी अपनी राय देते हैं। इस वीडियो में हम गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने बताए गए कुंडलिनी के महत्व को सरल भाषा में समझेंगे। गुरुदेव कहते हैं, कुंडलिनी के बारे में बहुत शोर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बहुत सरल है। कुंडलिनी के जागरण के बिना आपको किसी भी चीज में कोई रुचि नहीं होगी। आप एक बहुत ही सुस्त व्यक्ति होंगे। क्या आपने कभी ट्रक ड्राइवरों को देखा है? वे बस रात दिन गाड़ी चलाते हैं। वे उस दृश्य का आनंद भी नहीं लेते जिससे वे गुजर रहे होते हैं। न ही वे अलग अलग प्रकार के खाने का आनंद लेते हैं। वे बस गाड़ी चलाते हैं, खाते हैं, शराब पीते हैं और सोने चले जाते हैं। कुंडलिनी के जागरण के बिना किसी भी चीज में रुचि या जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है। कभी कभी हमें यह सवाल सताता है, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे जीवन में क्या चाहिए? जीवन इतना छोटा क्यों है? ये सब जागरूकता के संकेत हैं कि आधार चक्र या कुंडलिनी जागृत हो गई है। जब यह दूसरी चक्र में पहुंचती है तो क्या होता है? गहन यौन इच्छा उत्पन्न होती है, संतानोत्पत्ति या रचनात्मकता की इच्छा। यदि इसे संयम के साथ ऊपर उठाया जाए तो यह आनंद की ओर ले जाती है, और यदि इसे केवल यौन इच्छा के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो यह फिर से आधार चक्र में वापस ले जाती है और व्यक्ति निष्क्रिय, सुस्त और असंवेदनशील बन जाता है। तीसरे चक्र नाभि में यह 4 भावनाओं में प्रकट होती है: लोभ, ईर्ष्या, आनंद और उदारता। जब भी आप इन 4 में से किसी एक को महसूस करते हैं तो आपको पेट के क्षेत्र में एक संवेदना महसूस होती है। क्या आपने यह अनुभव किया है? जब आप ईर्ष्या महसूस करते हैं तो कुछ पेट में होता है। जब आप हंसते हैं तो कहते हैं ना, पेट पकड़कर हंसना, जैसे हंसते हुए बुद्धा या सांता क्लॉज का बड़ा पेट। ये आनंद और उदारता का प्रतीक है। जब यह ऊर्जा हृदय के क्षेत्र में पहुंचती है तो यह प्रेम, डर और घृणा के रूप में प्रकट होती है। जब आप प्रेम महसूस करते हैं तो एक अस्पष्ट सा अनुभव होता है, और जब डर होता है तो दिल कांपता है। घृणा के समय दिल सिमटता है, जिससे बाहर दिखाने की कोशिश होती है कि हम किसी चीज को चूर चूर कर देना चाहते हैं। वहीं गले के क्षेत्र में यह कृतज्ञता और दुख के रूप में प्रकट होती है। जब आप दुखी होते हैं तो गला रुकता है, जब आप कृतज्ञ होते हैं तो भी गला रुकता है। यह विशुद्ध चक्र है, शुद्धिकरण का स्थान। जब यह ऊर्जा माथे के क्षेत्र में पहुंचती है तो यह गुस्से या सतर्कता के रूप में प्रकट होती है। क्या आपने देखा है कि जब आप गुस्सा होते हैं तो यह माथे में महसूस होता है, और जब आप सतर्क और स्पष्ट होते हैं तब भी यह वही महसूस होता है। जब यह ऊर्जा सिर के शीर्ष पर पहुंचती है तो सिर्फ आनंद ही शेष रहता है। एक पूर्णता का अनुभव होता है। मैं पूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं। यहां एक शांति का एहसास होता है, मानो कुछ भी नहीं है। यही कुंडलिनी का लक्ष्य है, कोई होना, फिर कोई भी ना होना। जब आप कोई नहीं होते तो धीरे धीरे आपके जीवन में सब कुछ होने लगता है। तब तकरीबन हर चीज आपके चाहने से पहले ही हो जाती है। इसी को सिद्धि कहते हैं, जिसका अर्थ है कि पूर्णता प्राप्त हो चुकी है। इससे पहले कि कोई इच्छा उत्पन्न हो, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जब जीवन इतना भरपूर होता है तो उसे और अधिक खाली और विशाल बनाने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जितना अधिक आप छोड़ते हैं उतना ही अधिक आप पाते हैं। पूर्व में कुंडलिनी जैसा एक शब्द है। आप में से कुछ ने शायद कुछ शब्दों को पढ़ा या सुना होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग
जहाँ तक मैंने उनके साथ चर्चा की है, जो इस मामले में बहुत गहराई से गए हैं, वे हमेशा किसी और का नाम बताते हैं जिसने इसका झूठा प्रचार किया है। और उनमें से किसी ने भी, मेरा विश्वास करें, उनमें से किसी ने भी इस कुंडलिनी को नहीं जगाया है। वे सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं। उनके कुछ थोड़े अनुभव हैं जिन्हें वे इस नाम से पुकारते हैं। कुंडलिनी जागरण तभी हो सकती है जबकि मैं, स्वयं, ईगो ना हो। तब मन को तरोताज़ा, युवा, जीवंत रखने के लिए एक बिल्कुल ही अलग तरह की ऊर्जा होती है। और वह तभी आ सकती है जब आपको स्वयं का बिल्कुल भी बोध ना हो। क्योंकि स्वयं, मैं, केंद्र निरंतर संघर्ष में है। चाहना न चाहना, द्वैत पैदा करना, इच्छाओं का विरोध करना, यह निरंतर संघर्ष चल रहा है। जब तक वह संघर्ष चल रहा है तब तक ऊर्जा की बर्बादी होती है। जब वह संघर्ष नहीं होता है तो एक अलग तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब तक व्यक्ति का हृदय घृणा से शुद्ध नहीं हो जाता और हानि करने की उसकी प्यास पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हो जाती, तब यह ऊर्जा दूसरों को हानि पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। भारतीय गुरुओं ने लोगों को गुमराह करके बहुत बड़ा नुकसान किया है। उनके पास थोड़ा सा अनुभव आता है, फिर वह दुकान स्थापित करते हैं। उनके पास थोड़ा सा अनुभव होता है, फिर वे गुरु बन जाते हैं और फिर व्यापार करते हैं। उनके पास पैसा आता है, शिष्य आते हैं, आसन पे बैठते हैं, वह सब तमाशा है। तो आपको अपने स्वयं के छोटे से अनुभव से बहुत सावधान रहना होगा। और वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है, यह पता लगाना कि आप अपनी ऊर्जा कैसे बर्बाद करते हैं, झगड़े में, संघर्ष में, भय से आदि। जब वह सारी ऊर्जा जो बर्बाद हो रही है व्यर्थ नहीं जाती, तो आपके पास दुनिया की सारी ऊर्जा है। जब तक आपका दिमाग संघर्ष, महत्वाकांक्षा, विवाद, अकेलेपन से लड़ना, उदासी और बाकी सब चीज़ों से खराब नहीं हो रहा है। जब दिमाग इन सब से मुक्त हो जाता है तब आपके पास बहुत मात्रा में ऊर्जा होती है। लेकिन अगर आप किसी तरह की थोड़ी सी भी ऊर्जा छोड़ देते हैं तो आप दूसरों को अनंत नुकसान पहुंचाएंगे। तो कृपया उन गुरुओं के जाल में ना पड़े जो कहते हैं, मुझे पता है, तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस सब प्रक्रिया में आपके पास दूरदर्शिता, सिद्धियाँ और बाकी सब कुछ होगा, वे सब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उनमें फंस जाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आप उनमें नहीं फंसे हैं तो स्वर्ग आपके लिए खुला है। एक ऊर्जा जिसमें कोई दोहराव नहीं है और ऊर्जा जो आ और जा नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि एक दिन मेरे पास है और एक महीने बाद मेरे पास नहीं है। इसका मतलब है दिमाग को पूरी तरह से खाली रखना। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या दिमाग बिना किसी मकसद और इच्छा के खुद को खाली रख सकता है? फिर वह ऊर्जा होती है। जब जगह होती है तो वह खाली होती है और इसलिए ऊर्जा से भरी होती है और यह स्वाभाविक रूप से आती है। यही ध्यान है। कुंडलिनी का मतलब है आपकी सारी ऊर्जा बैठी हुई है और उस ऊर्जा को मुक्त करने के लिए निश्चित रूप से बिल्कुल सही व्यवहार होना चाहिए। किसी को हानि ना पहुंचाना, कभी गुस्सा नहीं करना आदि। अन्यथा अगर वह ऊर्जा छूट जाती है और आप स्वार्थी है तो आप स्वयं को और दुनिया को नष्ट करने वाले हैं। यदि आप कामुक, लालची, हिंसक है और यदि यह ऊर्जा मुक्त हो जाती है तो आप राक्षस हो जाएंगे। तो उसे मत छुओ या उसके पास मत आओ या उसके बारे में तब तक मत सोचो जब तक कि तुम सही, ईमानदार, अच्छे इंसान, असली इंसान नहीं हो जाते।
नींद केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि मन के शांत रहने के लिए भी आरामदायक है। इसका मतलब है दिमाग की कोशिकाओं को स्वयं शांत होना चाहिए। विचार का अंत नहीं, दिमाग की कोशिकाएं बिना सपने देखे बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए और वह शांतता अपनी ऊर्जा स्वयं निर्मित करती है। स्मृति, संघर्ष, कंपटीशन आदि की ऊर्जा नहीं, वह सब खत्म हो चुका है। इसलिए जब दिमाग शांत होता है तो वह एक नई तरह की ऊर्जा में खुद को परिवर्तित करता है। तो नींद के माध्यम से यह ऊर्जा हर समय अपने आप को परिवर्तित नवीकरण करती रहती है। यह वो ऊर्जा है जिससे कुंडलिनी जागरूक होती है। तो उसे किसी कीमत पर मत छुओ जब तक तुम अच्छे इंसान में स्थापित नहीं हो जाते, जब तक कि तुम्हारा दिल वास्तव में अच्छा नहीं हो जाता। लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें कुछ भी करने दे जो उन्हें पसंद हो, लेकिन आप वहाँ स्थापित स्थित है। और शायद दूसरी चीज़ें स्वाभाविक रूप से आएगी, लेकिन अगर आप दूसरे को खोजते हैं तो आप मुश्किल में हैं। जब तक आपका रोजाना जीवन पूरी तरह से एक आत्म केंद्रित जीवन शैली है, तब तक दूसरी चीज़ें आना संभव नहीं है। जब तक आत्म केंद्रित क्रिया गति बंद न हो जाए, दूसरी चीज़ें नहीं हो सकती। जब तक आपके पास उस ऊर्जा को प्राप्त करने का मकसद, इच्छा है, तब तक आप इसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आजकल लोग भारत में कुंडलिनी बेच रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति के बारे में काफी सवाल आ रहे हैं। लगता है लोगों का काफी इंटरेस्ट है अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए। और मुझसे कई बार पूछा गया है कि क्वेश्चन वर्ड, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अपनी कुंडलिनी को आसानी से जागृत किया जा सके? कोई ऐसी खास टेक्निक या ऐसा विशेष ध्यान? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज हमें सिखाइए। तो वेल फ्रेंड्स, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास में काफी दिनों से आ रहे हैं। तो चलिए आज थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं और आप बेहतर जान पाएंगे कि जब मैं कहूंगा कि कुंडलिनी शक्ति के बारे में जितू कृष्णमूर्ति ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जय कृष्णमूर्ति एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी कुंडलिनी समय से पहले ही एक्टिवेट हो गई थी। कृष्णमूर्ति की चेतना को समय से पहले तैयार किया गया था और इसमें उनकी मदद कुछ महान लोगों ने की थी, एक साधारण व्यक्ति से दिव्य पुरुष बनने में। एनीवे, इतनी डिटेल में किसी और टॉपिक पर चलेंगे जब हम बात करेंगे जय कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी की। तो क्या हुआ जब जय कृष्णमूर्ति से एक बार पूछा गया कि कुंडलिनी जागरण क्या है, आखिर ये कुंडलिनी शक्ति किस प्रकार काम करती है, और आपने इतनी कम उम्र में कुंडलिनी एक्टिवेशन का जो एक्सपीरियंस लिया है, क्या वो रियल था या आपकी एक कल्पना थी? आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हुई, आपने एक सोचने का अलग नजरिया दिया। इतनी कम उम्र में आपकी बुद्धि का स्तर और आपकी कॉन्शियसनेस, क्या यह कुंडलिनी की ही शक्ति का कमाल है? तो ये सवाल पूछे जाने पर कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि यस, मैं इन सब चीजों से गुजर चुका हूँ, मैंने कुंडलिनी जागरण का एक्सपीरियंस किया है। फिर कृष्णमूर्ति जी बोले कि क्या वाकई इन सब चीजों के बारे में तुम जानना चाहते हो? सच में एक बार जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वो चीजें जानना चाहते हैं जिनके बारे में हमें उनका बेसिक भी नहीं पता होता। असल में हम उन रहस्यों के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हम उसे जानना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा बड़ा जानने के लिए आपको उसके बारे में कुछ बेसिक ज्ञान होना चाहिए। आमतौर पर हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, इस तरह की वीडियोस क्यों सर्च करते हैं? क्योंकि इनके बारे में हमने अब तक जितना पढ़ा या सुना वो केवल बाहरी ज्ञान है, यह कोई भीतरी एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, किसी और का हो सकता है पर आपका नहीं है। यह सब कुछ पढ़कर सुनकर हम लोग कुंडलिनी शक्ति के बारे में अपनी ही कल्पना करने लगते हैं कि यह शक्ति जब जागेगी तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा, फ्यूचर देख सकूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं।
देखिए, हर एक चक्र की अपनी विशेष शक्ति है। यह सब कुछ आपने इंटरनेट के थ्रू या किसी भी किताब के जरिए जाना। अब आपका इंटरेस्ट जागता है, आपकी क्यूरियोसिटी जागती है, आप भी ऐसे होना चाहते हैं। सीरियसली, हर कोई ऐसा होना चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे अंदर सुपर पावर्स आ जाएं। फिर कृष्णमूर्ति जी बोले, देखिए, कुंडलिनी शक्ति का एक्सपीरियंस रिलीज ऑफ एनर्जी है। जब यह एनर्जी अपने बिंदु से रिलीज हो जाती है तब उसको कहा जाता है एक्सपीरियंस ऑफ कुंडलिनी एक्टिवेशन। आपके शरीर में मेनली 7 बिंदु हैं एंड दोज आर नॉट फिजिकल, मतलब उन्हें देखा नहीं जा सकता। अब चाहे हमारी मेडिकल साइंस कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, वो भी उसे नहीं देख सकती। तो ये पॉइंट है, अति सूक्ष्म है, और जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उसमें उतनी ही ज्यादा शक्ति होती है। जैसे एक परमाणु में असामान्य शक्ति छुपी होती है, ठीक उसी प्रकार आपके शरीर में जो 7 बिंदु हैं, जो परमाणु से भी ज्यादा सूक्ष्म हैं, उन 7 पॉइंट में एक एटम से भी कहीं ज्यादा शक्ति छुपी हुई है। अब इसमें कृष्णमूर्ति जी आगे क्या कहते हैं? वो बोलते हैं इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए कोई भी क्रिया करेंगे या कोई भी ध्यान करेंगे, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उल्टा आप उसमें अपना समय बर्बाद करेंगे। आपको इन सब फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आपको यह देखना चाहिए कि आपकी एनर्जी किस पॉइंट पर कहां पर ब्लॉक है। और यह जानने के लिए कि आपकी एनर्जी कहां पर ब्लॉक है, इसके लिए आपको खुद को ऑब्जर्व करना होगा। लेकिन यह ऑब्जर्व करना इतना आसान भी नहीं है। हर एक चक्र की अपनी अपनी खास शक्ति होती है। इसके बारे में मैंने अपनी कुछ कुंडलिनी एक्टिवेशन की वीडियोस में बताया हुआ है कि हर एक चक्र की अपनी क्या शक्ति होती है, क्या क्षमताएं होती हैं। और जब हर एक चक्र की एनर्जी रिलीज होती है, ऊपर की ओर गति करती है, तो जिस चक्र की जो क्षमताएं होती हैं, वो क्षमताएं आपको मिल जाती हैं। उसी प्रकार से आपके अंदर काबिलियत आने लगती है। आप निडर हो सकते हो, कलाकार हो सकते हो। शक्ति जैसे जैसे रिलीज होगी और ऊपर की ओर गति करेगी, वो सभी बदलाव आपके अंदर दिखने लगेंगे, आपके इस भौतिक शरीर में भी दिखने लगेंगे, और आपकी बुद्धि इसका सीधा साधा प्रमाण होगी। बस आपको ध्यान रखना है, अपने भीतर देखना है कि जब आपको गुस्सा आता है, आप बहुत एंगर में होते हो, तब थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना है। देखना है कि आपकी कितनी एनर्जी वहां पर ब्लॉक्ड है। धीरे धीरे जब आप अपनी भीतरी किताब के पन्ने पलटने लगोगे और उन्हें पढ़ने लगोगे, तब आपको सब कुछ साफ होने लगेगा। देखिए, मेरी बात ध्यान रखना, अब तक इस पृथ्वी पर जितने भी महान लोगों की कुंडलिनी एक्टिवेट हो चुकी है, उनमें से किसी ने भी कुंडलिनी जागरण के लिए कोई भी ध्यान नहीं किया था। ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने बस जो किया सो किया। कुंडलिनी तो उनकी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए ध्यान करोगे तो आपकी कुंडलिनी कभी नहीं जागृत होगी। और जब आपका निष्काम ध्यान होने लगेगा, ध्यान हर पल घटने लगेगा। हाँ, स्टार्टिंग में तो आपको खुद ही प्रयास करना होगा, अपनी कॉन्शियसनेस को बार बार पकड़ कर लाना होगा। थोड़ी मेहनत, थोड़े प्रयास के बाद आपका इसमें मन लगने लगेगा, ध्यान होने लगेगा। और जब ध्यान स्वतः ही होने लगे, हाँ, ध्यान को कभी नहीं किया जा सकता, ध्यान तो अपने आप ही घटता है। और जब ये घटने लगता है, तब आपको आंखें बंद करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ये हर पल घटता है, आपके ऑफिस में, आपके घर पर, पत्नी बच्चों के साथ, हमेशा। हर एक चीज सीरियल की तरह एक नाटकीय रूप में दिखने लगती है। समझो आपका ध्यान घटने लगा, और इसके बाद तो कुंडलिनी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा ऊपर की ओर गति करने लगी है। लेकिन अब आप इसमें यह मत सोचना कि अब मैं कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए ध्यान नहीं करूंगा तो मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाएगी। मन बड़ा ही चालाक है, ये आपके साथ खेल खेलता है। देखिए, शक्ति खतरनाक है, ये आपका यह जीवन बदल सकती है, तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी, क्यों, है ना? और आज के युवा वर्ग का कुंडलिनी एक्टिवेशन में इंटरेस्ट देखते हुए आज बाजार में कई सारी दुकानें भी खुल गई हैं जो आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट करती हैं। ऐसे कुछ लोग थोड़ी जानकारी जमा कर लेते हैं और उसके बाद 2-4 लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, एक संस्था तैयार कर ली जाती है, और फिर सारा नाटक, सारा खेल शुरू हो जाता है लोगों को बेवकूफ बनाने का, और आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होने लगती है। ये सब बकवास है, आप इन चक्रों में ना पड़िए। आपने कुंडलिनी जागरण का एक्सपीरियंस के बारे में इधर उधर से सुना और उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने के बाद आपको लगता है कि आपका भी कोई चक्र खुल गया है। और मेरे पास तो ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं, ईमेल्स आते हैं, जिसमें मुझसे लोग दावा करते हैं कि उनके फला फला चक्र खुल गए हैं। अब मैं क्या करूं?
मेरा आज्ञा चक्र खुल रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। किसी किसी का तो सहस्रार चक्र भी खुल जाता है। वो मुझसे पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब देखो कितनी बड़ी बेवकूफी है, लोग अपने आप को किस प्रकार धोखा दे रहे हैं। जब आपकी कुंडलिनी एनर्जी थोड़ी सी भी ऊपर की ओर गति करेगी, तब सभी सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलने लगेंगे। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी, बुद्धि का स्तर भी काफी ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे जो चक्र आपके खुलेंगे, आप उतने ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और फिर मेरे जैसे इंसान से पूछने की क्या जरूरत पड़ेगी आपको कि आपका यह चक्र खुल गया है, अब आपको क्या करना चाहिए। और कमाल की बात है, आपके चक्र खुल रहे हैं और चारों तरफ आप गाना गाते फिर रहे हैं कि आपके चक्र एक्टिवेट हो गए। असल में ये आपका अहंकार ही है, आपकी इमेजिनेशन। आपने अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कर लिया है और दुनिया वालों को बताकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। एनीवे, कुंडलिनी के बारे में जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, जिसमें हर एक चक्र की अपनी अलग शक्ति होती है, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं उसे एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस बारे में थोड़ा और जान पाएंगे। और हाँ, मैं किसी की कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं कर सकता, मैं तो बस ध्यान सिखाता हूँ। जो मुझे आता है मैं वही कराता हूँ।